अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं सुबह बख़ैर नाज़रीन। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे वेलकम कयूं था। उमेद है तव्हां सभु ठीकु ठाक हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा ऐं अॼु जो ॾींहुं बि तव्हांजो असांखे ॾिसी बहितरीनु ज़बरदस्त गुज़रंदो। मां आहियां उनसा शाह, ऐं आहियां सजाद सुहाग। अस्सलाम वालेकुम ऐं वेरी गुड मॉर्निंग। ख़ुशि जो, आबाद जो। ऐं असांजी त इहा दुआ हूंदी आहे, ख़ासि तौर ते वरी जॾहिं सूमर वारो ॾींहुं ईंदो आहे, हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं ईंदो आहे, त दिलि सां दुआ हूंदी आहे त रब पाक सभिनी जा कम आसान करे, बाज करे, रहम करे। सतार आहे, गफ़ार आहे, ॾेह जो ॾातार आहे ऐं उन खां ई घुरिजे जेको ॾेह जो ॾातार हुजे। ऐं उन रब पाक जी ज़ात जो इहो ई आहे त मूंखां घुरी ॾिसो, तव्हांखे मायूस न मिलंदी अगरि दिलि सां ऐं सचाई सां घुरिजे त। असां जॾहिं घुरंदा बि आहियूं त उन में किथे न किथे खोट असांजे अंदर में हूंदी आहे, पर जॾहिं दिलि सां घुरिजे, चाह सां घुरिजे ऐं सची दिलि सां रोई ॿाॾाइजे त यकीननि उमेदूं हमेशह अघामबियूं आहिनि। सो अलाह करे तव्हां असां सभिनी जूं जेके अंदर में उमेदूं आहिनि उहे अघामजी वञनि ऐं सुठा ॾींहं रोज़ वांगुरु भलीकार कनि तव्हांखे। असांखे ख़ुशि जो, आबाद हुजे। असां पंहिंजे प्रोग्राम में तव्हांखे भलीकार चओ था। कीअं आहियो तव्हां? सां ठीकु आहियो? सुमामीन, मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां। अॼु तव्हां ॾाढा चमको पिया, इलाही सुठा पिया लॻो। छा राज़ ॿुधायो, कहिड़ो राज़ आहे? न, महिरबानी तव्हांजी। इन में बसि पोइ ॿारियो हूंदो मूं पंहिंजो पाण खे। ॿारियो हूंदो मतिलबु? ॿाहिरि ॿार बि आहे न, अच्छा, अंदर खे बि ॿारबो आहे, त पोइ थी सघे थो त उनजो असरु हुजे। सो तारीफ़ कंदो आहे जी, मां थैंक यू वेरी मच। ऐं तव्हां त ॾाढा मतिलबु, हा ईअं कबो आहे। अच्छा मूं तव्हांजी तारीफ़ कई आहे। वॾो ॾींहुं आहे तव्हांजे लाइ, पर केॾी ख़ुशी महसूसु थींदी आहे, फील थींदी आहे कि केरु तारीफ़ कंदो आहे, एप्रिशिएट कंदो आहे, एक्नॉलेज कंदो आहे। घर में इलाही ईअं सिचुएशन हूंदी आहे कि ज़ाल हस्बैंड वाइफ में न ज़ाल पंहिंजे हस्बैंड खे एप्रिशिएट कंदी आहे कॾहिं कंहिं ॻाल्हि ते, न हस्बैंड कॾहिं पंहिंजे वाइफ खे एप्रिशिएट कंदो आहे। ऐं इन जी त टेक्निकल प्रॉब्लम आहे न, चवंदा आहिनि न कि इंसानु पंहिंजे पाण जी जेतिरी बि तारीफ़ करे, कुझु बि करे, जेसिताईं ॿियो केरु तारीफ़ अची न कंदो आहे तेसिताईं माण्हू उहो जेको कॉन्फिडेंस जी हिकिड़ी जेके घटिताई फील थींदी आहे। जी, अॼु असां सुबुह जो मेकअप रूम में वियासीं, जेको आहे न हुनखे तारीफ़ करणु खपे। त असांजी मेकअप आर्टिस्ट ॾाढो सुठो कमु कयो, त मूं हुनखे चयो त समीना आप ख़ुदकुशी कर लो। अच्छा, तो चई सजाद भाई मैं क्यों खुदकुशी करूं? मैंने कहा मैंने आपको कहाँ कहा कि आप खुदकुशी करें? मैंने कहा आप खुद खुशी कर लो, अपनी खुशी खुद कर लो। इनके ताजो मतलब ये है कि पंहिंजी खुशी पाण ई देखाए न ॻोल्हे वठो। एग्जैक्टली। इन जे पुठियां इहो ई राज़ आहे त ख़ुदकुशी करण खां बहितर आहे त ख़ुदि ख़ुशी कजे ऐं पाण खे ख़ुशि रखिजे। बनस्बत जॾहिं असां ॿियनि जा रवैया ॾिसूं था, ॿियनि जूं सोचूं असां सां विढ़नि थियूं, त पोइ दिलि चवे ख़ुदकुशी करण खां त बहितर न आहे त असां उन्हनि खे छॾे करे पाण ख़ुदि ख़ुशी करे छॾियूं। त ऐं हाणे त इन वर्ड खे आउं चाहींदुसि त सभिनी समातुनि ताईं हुजे त हाणे ख़ुदकुशी न आहे करणी, हाणे ख़ुदि ख़ुशी करणी आहे। सो ख़ुदि ख़ुशी कंदासीं इंशाल्लाह। ख़ुदि ख़ुशी कीअं मिलंदी आहे? ॾिसो, पंहिंजे पाण खे तव्हां जेको आहे तारीफ़ कयो, सुठा अल्फाज़ ॻाल्हायो। सुबुह जो जॾहिं तव्हां उथो था पंहिंजी कि मां सक्सेसफुल आहियां, मां इलाही ब्यूटीफुल आहियां, या को बि अहिड़ा सुठा जेके आहिनि पंहिंजे पाण जे लाइ चवंदा रहंदा, त तव्हांजे दिमाग़ में, तव्हांजे सबकॉन्शियस में, तव्हांजे माइंड में उहा शइ जेका आहे उहा स्टिक थी वेंदी। ऐं वाक़ई उहो जॾहिं तव्हां आहिस्ता आहिस्ता उहे शयूं जेके आहिनि न फील करणु शुरू करे छॾींदा आहियो, ऐं उहो जॾहिं माइंड खे, तव्हांजे ब्रेन खे जेके उहो मैसेज मिलंदो आहे, त उहे शयूं पाण ई थियणु शुरू थी वेंदियूं आहिनि। यकीननि इन जे करे अक्सर जेके वॾा ॾाहा आहिनि उन इहा ॻाल्हि कई आहे त जॾहिं बि का अहिड़ी सुठी ॻाल्हि कजे त कंहिं मां एक्सपेक्ट न कजे त उतां तारीफ़ थिए, उहो माण्हू साराहे असांखे। बहितर आहे त आईने जे साम्हूं बीही करे कॾहिं पाण खे थपकी ॾिजे, यार वेल डन सजा। डेली करणो आहे। जॾहिं बि अगरि केरु तारीफ़ न करे, सुबुह जो जॾहिं उथो तॾहिं कयो, ऐं जॾहिं राति जॾहिं सुम्हो, स्पेशली 2 जेके टाइम हूंदा आहिनि उन में तव्हांजो जेको सबकॉन्शियस माइंड जेको आहे न उहो इलाही फ्रेश हूंदो आहे इलाही। त उन में तव्हांखे विहारणो आहे कि तव्हां सक्सेसफुल आहियो, चाहे कुझु बि हुजे। तव्हां इलाही जीअं तव्हां में ख़ूबियूं आहिनि उहे कंहिं में न आहिनि। अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जॾहिं तव्हां पंहिंजे ब्रेन खे मैसेज ॾींदा त पाण तव्हांजो जेको कॉन्फिडेंस आहे उहो डेवलप थियणु शुरू थी वेंदो। यकीननि ईअं ई आहे। ऐं उन जे लाइ कॾहिं वॾनि ॾाहनि इहो बि चयो आहे त ज़ोर सां पंहिंजे नाले खे बि त कॾहिं केरु सड़े ॾिसे। तव्हां कॾहिं पंहिंजे पाण खे सॼो आहे उन सां करे?
न, पंहिंजो कॾहिं पाण न खे कई आहे, न कॾहिं बि तव्हां न। कॾहिं उनसां खे सॾु कयो, तव्हां कॾहिं पंहिंजे नाले खे वठी करे सॾु कयो, तव्हांखे ॾिसो कहिड़ी ख़ुशी थी थिए। अच्छा। अदी नसीम खे असां सॼूं था पाण लाइ पाण खे सॾींदी मुंहिंजो आहे। तव्हां चओ पिया की पंहिंजे नाले खे जो मुंहिंजे केर बि मिलंदा आहिनि सभु जेके मतिलबु नया नया जेको माण्हू मिलंदो आहे उहो चवंदो आहे 50 त मुंहिंजा नाला रखंदा आहिनि, त तव्हां चओ त तूं पंहिंजे नाले सां पंहिंजे पाण खे तव्हां सही नाले खे तव्हां ई सॼो पंहिंजो पाण खे ज़ोर सां ख़बर पए तव्हांजो नालो। ऐं अस्सलाम वालेकुम अदी नसीम, कीअं आहियो? वालेकुम सलाम अदा, तव्हां कीअं आहियो? मां बिल्कुलु गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अॼु मां आयुसि, मां थोरो देरि सां आयुसि न, त मां अचणु शर्ती पुछियो, मां चयो अदी नसीम नज़र नथी अचे, अॼु न आई आहे, त मां चयो मंडे आहे, मतां ट्रैफ़िक में किथे फासी पई हुजे छा, पोइ जीअं तव्हांखे हिते मूं ॾिठो स्टूडियो में त दिलि ख़ुशि थी वई। चलो भई असांजे भोजन जो बंदोबस्तु कीअं आहे। गुज़रियो तव्हांजो वीकेंड? ज़बरदस्त, सुठो गुज़रियो फैमिली सां ट्रैवल गॾु। में तव्हांजो अक्सर जेको आहे जेको वीकेंड आहे उहो सफ़र में गुज़री वेंदो आहे। हा, सफ़र में गुज़रंदो आहे, फैमिली सां एंजॉयमेंट हूंदी आहे। हा, माना जेको वीकेंड्स हूंदो आहे पंहिंजे फैमिली सां। सॼे हफ़्ते जो जेको माण्हू प्लान आहे न उहो वीकेंड ते छॾे ॾींदो आहे सही। कि सैटरडे संडे ते छा करिणो आहे, छा न सही। करिणो, दोस्तनि सां मिलणो आहे, माइटनि सां मिलणो आहे, फैमिली सां गॾु टाइम स्पेंड करिणो आहे। अॼु छा पिया ठाहियो? अॼु फर्स्ट वर्किंग डे आहे। अॼु चाइनीज़ डिश ठाहियूं था। सही। चाइनीज़ में छा पिया ठाहियो? चाइनीज़ में राइस ठाहियूं पिया, उन्हनि में राइस में जेके वेजिटेबल राइस आहिनि उहे विझंदासीं राइस में वेजिटेबल। एग वेजिटेबल राइस, एग बि मतिलबु हा, एग वेजिटेबल राइस ठाहियूं था। अच्छा। मिक्स वेजिटेबल कंदासीं हिन में चांवरनि में। सही सही। चांवरनि सां घटि न आहे थियणी, जेका शइ मिली उहा तव्हां कटे कतरे ऐं विझी कटे चांवरनि में विझी छॾी, टेस्ट ॾींदो। चांवरनि में बि त सब्जी जो टेस्ट हिनखे थोरो चेंज करे भाॼी जो पुलाव वांगुरु ठाहे छॾियो न। न, उहो न ठहंदो पुलाव। अॼु असां हिन पुलाव ठाहे छॾियो न, हुन ॾींहुं मुगलाई पुलाव जो ठाहियो। सही सही। अॼु वरी थोरो चेंज थी वेंदो हिन जो राइस। चाइनीज़ राइस में इहा खूबी हूंदी आहे कि माण्हू हर शइ सां खाए सघे थो। चाइनीज़ राइस में मंचूरियन सां, चिकन चिली सां, कुझु बि न मिले कबाब में ओॾे फ्रीज़र में कबाब हुजनि उहे फ्राई करे खाई छॾियो। सही। रायतो ठाहे। सही। बिस्मिल्लाह के तव्हां सलाम त सुठो कंदा आहियो न, असांखे सिक लॻी आहे। पंहिंजी किचन में सभिनी ॾिसण वारनि खे सलाम। अॼु पंहिंजी किचन में चाइनीज़ डिश ठहे थी। चाइनीज़ में उहा आहे जेका असां चाइनीज़ राइस ठाहियूं था, उनजे बारे में रेसिपी जेको आहे, जेका रेसिपी आहे उहा मां तव्हांखे ॿुधायां थी। ऐं बिल्कुलु ईज़ी ऐं क्विक ठही वेंदी आहे। हिन में कोई बि मसइलो एतिरो न हूंदो आहे त भई चांवर असां ठाहियूं, बॉयल करियूं। मां उहे चांवर मां ठाहींदसि जेके बॉयल करण जी बि ज़रूरत न हूंदी। अगरि तव्हां वटि ॾिस राति जा चांवर बि बची वेंदा आहिनि न, उहो तव्हां फ्रीज़ करे रखे सघो था, उनखे चाइनीज़ में ऐड करे सघो था, मगर हुन में न फ्रिज में न फ्रीज़ में। त उहो मां तव्हांखे रेसिपी ॿुधायां थी। पहिरियों जीअं चांवर असां पाण पचाईंदा आहियूं उहो ई चांवर ओड़े तरीक़े सां पचाए उन में थोरो ऑइल विझी छॾियो। उन में इहो करियो थोरो विनेगर विझो, छो जो जॾहिं चांवर पचंदा त पाण में चिपकंदा न। हुन खां बाद में जेके असांजो वेजिटेबल आहे या लूणु मिर्चूं ॻाढ़ियूं कारियूं मिर्चूं ऐं हुन में असां चिकन पाउडर ऐड कंदासीं, उहो मां तव्हांखे ॿुधायां थी। सब्ज़ी में आहे शिमला मिर्च आहे, सावा बसर आहिनि, गजर आहे, पर हिन में तव्हां जेतिरी बि सब्ज़ी विझणु चाहियो चाइनीज़ में, कैबेज आहे, जीअं बंदि गोभी आहे, ॿियो इहो खीरो हूंदो आहे उहो विझी सघो था। पोइ हिन में जेका सब्ज़ी तव्हांजी दिलि चाहे या नथी वणे उनखे अवॉइड बि करे सघो था, लाज़मी न आहे त उहा जेका सब्ज़ी मां तव्हांखे ॿुधायां थी त उनजे रेसिपी में उहो ई तव्हां पचाए सघो था। जेका न वणे त उहा अवॉइड करे सघो था, स्किप करे सघो था। हिन खां बाद में असां अंडा आहिनि, अंडा जेतिरा तव्हां हुन में ऐड करणु चाहियो, घटि करियो वधीक करियो, न बि करियो को मसइलो न आहे। सीज़निंग में ईंदासीं, चिकन पाउडर विझंदासीं, कारा मिर्च विझंदासीं पिसियल, ऐं हुन खां बाद में लूणु, पीठल कारा, हा उहे पीठल कारा मिर्च विझंदासीं। ऐं जेको सॉसेस आहिनि उन्हनि में असां विनेगर थोरो विझंदासीं ऐं सोया सॉस विझंदासीं। पोइ बाद में सावा बसर विझंदासीं, पर जेके सावा बसरनि जो जेको पार्ट आहे इन सॼा चांवर असां पहिरीं मां ठही वेंदा, जीअं असां हुन में विझंदासीं ऑइल विझंदासीं थोरो, पोइ इन जी थूम जो जेको विझंदासीं, गार्लिक न विझंदासीं, थूम विझी, गार्लिक न विझंदासीं, थूम विझंदासीं, जिंजर न विझंदासीं, सॉरी जिंजर न विझंदासीं। न बसि हाणे जेको तव्हां चई छॾियो थो चवणो, गार्लिक न विझंदासीं, असां थूम विझंदासीं, मिक्स थी वञे असांजो प्रोग्राम हिकिड़ी ज़बान आहे बसि। अच्छा ठीकु आहे, बसि गार्लिक हिकिड़ी
पोइ हुन में अंडा विझी पोइ तव्हां थोरो ज़र्दे जो कलर विझी छॾियोसि, छो जो हुन में बिल्कुलु उहो कलर अची वेंदो। पोइ जेके चांवर आहिनि उहे तव्हां पहिरीं चांवर विझोसि, चांवर विझी पोइ जेके सब्जियूं आहिनि उहे बाद में एंड में विझी छॾियोसि। ऐं हुन खां बाद में जेका सीज़निंग आहे, चिकन पाउडर आहे, कारा मिर्च आहिनि, लूणु हस्बे ज़ाइक़े विझो, वधीक न विझोसि, छो जो हुन में जॾहिं तव्हां चांवर ठाहींदो हुन में विझो था त पोइ हिन में तव्हां घटि विझो लूणु। पर सोया सॉस आहे, थोरो विनेगर विझी पोइ हिनखे मिक्स करे थोरी हिन जी बाहि जेका हूंदी आहे थोरो तेज़ ॾेई छॾियोसि फुल। पोइ हिन में मिक्स करे पोइ तव्हां जेका गार्निश कंदो सावनि बसरनि जी गार्निश करे असांजी चाइनीज़ डिश इहे चांवर रेडी। पोइ ज़बरदस्त ऐं डिलिशियस ठहंदा आहिनि। ऐं इन खां बाद में जेको तव्हांजा चांवर बची बि पवनि था फ्रीज़ करे तव्हां हुननि खे ईअं चाइनीज़ राइस में ठाहे सघो था। कंहिंखे फ्रीज़ कयूं? इन्हनि राइस खे फ्रीज़ करे छॾियो। चांवर जेके राति जो असां चांवर चाढ़ींदा आहियूं बिलफर्ज़ बची पवंदा आहिनि, उन्हनि खे असां फ्रीज़र में रखी छॾियूं ऐं पोइ नेक्स्ट डे ते इहे भाॼियूं कतरे उन में विझी करे उनखे चाइनीज़ ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि की तव्हां वेजिटेबल जेका ही चांवर ठाहींदा आहिनि चाइनीज़ वारा त बॉइल न कंदा आहिनि। जेके जिन्हनि खे असल चाइनीज़ जी ठाहिण जी न ख़बर आहे उहे पोइ सेला वठी बॉइल कंदा आहिनि। असां पीसी में बॉइल कोन कंदा हुआसीं। बॉइल न कंदा आहियो? पोइ छा कंदा आहियो? जीअं चांवर पचंदा आहिनि पंहिंजा आम नॉर्मल जीअं पचंदा आहिनि उन ई पाणी में पची वेंदा उन पाणी में पचाए ऐं फ्राई करे इहो वेजिटेबल्स उन में चांवर न फ्राई न करियो, माना चांवर जीअं पचाईंदा आहियूं पंहिंजे घर में सादा सिंपल खाईंदा आहियूं उहे पचाए छॾियो। पोइ बाक़ी जेके वेजिटेबल आहिनि जेका बि ऐड करियो, चिकन ऐड करियो। छो भला बॉइल छो न कयूं? बॉइल में हुनजो ही बॉइल में निकिरी वेंदो, हुनजो टेस्ट न ईंदो। ऐं पहिरियों त असां सेलो हिन में चाइनीज़ में यूज़ न कंदा आहियूं। इहा तव्हां सही ॻाल्हि ॿुधाई, मां त बॉइल कंदी आहियां। तव्हां इन जे करे कंदा हूंदो चांवर टुटी पवनि, ठीकु आहे, पर तव्हां सेला हिन में कंदा हूंदो चाइनीज़ में। सेला ही पीसी सेला मां कंदी आहियां। अच्छा सेला न कंदा? पोइ प्लेन जेके हूंदा आहिनि बासमती राइस। हा असां कोन कंदा हुआसीं, पीसी में जेको ठाहींदा हुआसीं चांवर त हुन में कोन बॉइल न थींदा हुआ। मां बि पुछा कई भई असां बि पहिरीं शुरू में न सिखियल हुआसीं त बॉइल करे ठाहींदा हुआसीं या सभु कुझु जेको बि हूंदी त हुन जो हिन में बॉइल न थींदा आहिनि। गौर सां ॿुधो, घर वञी तव्हांखे ठाहिणो आहे त बॉइल असां कोन कंदा हुआसीं। पोइ हिननि में जीअं नॉर्मल चांवर ठाहे पोइ बाउल में खणी रखे उते रखे छॾंदा हुआसीं। जंहिंजी ज़रूरत हूंदी फ्राइड राइस चवंदा हुया या चिकन वारा जहिड़ा बि चवंदा हुआ, गार्लिक राइस चवंदा हुया, जिंजर राइस, पोइ हुन में सिर्फ़ु फ्राई करे उन्हनि खे ॾेई छॾंदासीं। चलो ज़बरदस्त साईं, हेॾा टेरो कार्ड पंहिंजे उन ते स्टार्ट थी वियो आहे। बिल्कुलु मंडे जो ॾींहुं आहे अॼु 18 अक्टूबर आहे ऐं ॾिसूं था एरीज़ खां वठी पाइसिस जेके स्टार्स आहिनि हुन लाइ अॼु जो ॾींहुं कीअं गुज़रंदो। ठीक है, इजाज़त है? जी जी मेहरबानी। एरीज़ का स्टार्ट कयूं था। 9 ऑफ कप्स जो कार्ड है, विश फुलफिलमेंट जो कार्ड होंदो है, विश कम ट्रू जो कार्ड होंदो है। तांजी ख्वाहिश जेका है एरीज़ वारनि जी, जेका भी ख्वाहिश कयो सोचे समझी ख्वाहिश कजो, छो त तांजी अॼु ख्वाहिश पूरी थियण वारी आहे। उन जे अलावा अॼु तव्हांजो टाइम घर वारनि सां गॾु ज़बरदस्त गुज़रंदो। शादी जूं बि ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी, इलाही एरीज़ वारनि जूं शादी बि थी सघे थी। उन जे अलावा घर वारनि सां गॾु तव्हां ट्रैवल ते बि वञी सघो था। वाह वाह, घुमो फिरो बाबा। टॉरस वारनि लाइ कार्ड आहे टॉरस, यानी कि बुज सोर वारनि लाइ कार्ड आहे त चैरियट जो। ऐं जॾहिं टॉरस वारनि लाइ चैलेंजिंग ॾींहुं रहंदो, टफ ॾींहुं रहंदो, अप्स एंड डाउन्स रहंदा। कुझु ॻोठ में वञी सघो था। बिल्कुलु इहो ट्रैवल जो कार्ड बि हूंदो आहे। कुझु सुठो गुज़रंदो, कुझु टफ ॾींहुं बि हूंदो, ऐं पर तव्हांखे कामयाबी मिलंदी। जंहिं बि मक़सदु जेको तव्हांखे हासिलु करिणो आहे, जेको दिमाग़ में आहे, जेको तव्हांजो गोल आहे, उहो तव्हां ज़रूरु अचीव कंदा, तव्हांखे हुन में कामयाबी मिलंदी। ऐं इन जे अलावा टॉरस वारा सफ़र बि हुननि जो ॾिसण में पियो अचे। मां चयो न सफ़र कंदा, ॻोठ वेंदा। बिल्कुलु, ही ॾिसो न ॿ घोड़ा आहिनि, हिकिड़ो पाण वेठो आहे, ॿियो ख़ाली आहे, को बि चढ़ी सघे थो। न ही गाॾी में वेठो आहे, ॿिन्ही घोड़नि खे गाॾी में खणी थो वञे। हा खणी वञे। अच्छा, जेमिनाई जोज़ा जंहिंजो स्टार आहे, नाइट ऑफ कप्स जो कार्ड आहे। को रिश्तो अची सघे थो, को इंसानु तव्हांखे प्रपोज़ करे सघे थो। रोमांटिक ॾींहुं रहंदो जेमिनाई वारनि लाइ, इमोशनल ॾींहुं रहंदो। ॿारनि जी तरफ़ तव्हांजो फोकस वधीक रहंदो ऐं ॾींहुं तव्हांजो इमोशनल रहंदो। फैमिली सां गॾु, ॿारनि सां गॾु तव्हांजो टाइम ज़बरदस्त गुज़रंदो।
जेमिनाई खां पोइ आहे कैंसर, 8 ऑफ सोर्ट्स जो कार्ड आहे कैंसर वारनि लाइ, फियर्स जो कार्ड हूंदो आहे। कैंसर वारा इनसिक्योर फील कंदा, दिलि में कुझु ख़ौफ़ आहिनि, के डप आहिनि, के फियर्स आहिनि, कुझु इनसिक्योरिटीज़ आहिनि, उहो तव्हांजे ज़हन में रहंदियूं। थी सघे थो तव्हां घर खां ॿाहिरि वञणु पसंदि न कयो ऐं ख़ौफ़ज़दा थियो की मूंखे या कंहिं कम में इरादो आहे, कंहिं कम में हथु विझण जो या स्टार्ट करण जो, पर तव्हां ख़ौफ़ या इनसिक्योरिटी जी वजह सां उहो कमु स्टार्ट न करे सघो। कैंसर खां पोइ आहे लियो, 5 ऑफ पेंटिकल्स जी एनर्जी आहे लियो असद वारनि लाइ। अॼु जो ॾींहुं लियो वारनि लाइ 5 ऑफ पेंटिकल्स थोरी सैड एनर्जी ॾिसण में पई अचे ऐं फाइनेंशियल को लॉस थी सघे थो, को अहिड़ो ॾुख तव्हांखे मिली सघे थो, को इमोशनल लॉस बि थी सघे थो, या ओहो मतलब कि रिलेशनशिप जेको थी सघे थो, को अहिड़ो रिलेशनशिप आहे जंहिंमें तकलीफ़ आहे, परेशानी आहे, थी सघे थो उन रिलेशनशिप सां तव्हां निकिरी सघो था। उनजे अलावा काफ़ी माण्हुनि जा ब्रेकअप्स वग़ैरह बि थी सघनि था। अल्लाह ख़ैर, अल्लाह सदको ॾियो बाबा, जेको जेका आहे लियो वारनि जी थोरी डाउन रहंदी, तबियत में बेचैनी रहंदी, तबियत में रेस्टलेस रहंदा। तव्हां ख़ाली चांवरनि मां कमु न हलंदो दी, हिन लाइ तव्हांखे कुझु ठाहिणो पवंदो, विराइणो पवंदो। बर्दाश्त करियो, तिका त मां ठाहे सघां थी, तव्हांजो कार्ड चए थो असांखे तिका खारायो। हा हा ठाहियां थी। क्वीन ऑफ सोर्ट्स जो कार्ड आहे वर्गो सुमला वारनि लाइ, ऐं वर्गो वारनि जी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ट टफ ॾींहुं रहंदो, पर क्वीन रहंदा तव्हां, स्टेबिलिटी ॾिसण में अचे पई। जेको बि तव्हां अॼु को फ़ैसिलो कयो, चाहे कारोबार सां रिलेटेड हुजे, रिलेशनशिप सां रिलेटेड हुजे, कहिड़ो बि तव्हां ज़हन में आहे कि डिसीशन्स वठिणा आहिनि, कि त कारोबारी लिहाज़ सां या कंहिं बि हिसाब सां, त तव्हांखे सोचे सम्झी दिमाग़ सां फ़ैसिलो करिणो आहे। जज़्बाती इमोशनल फ़ैसिलो न आहे करिणो, बल्कि प्रैक्टिकल फ़ैसिलो करण जी ज़रूरत आहे। प्रैक्टिकल अप्रोच तव्हांजी हुअणु घुरिजे। अच्छा, वर्गो खां पोइ आहे लिब्रा। लिब्रा मीज़ान वारनि लाइ कार्ड आहे 3 ऑफ कप्स जो इमोशनल जॉय जो कार्ड हूंदो आहे। ऐं अॼु तव्हां घर वारनि सां, स्पेशली ॿारनि सां गॾु तव्हांजो घणो टाइम गुज़रंदो ऐं इमोशनल फील करे सघो था। शादी जी ॻाल्हि ॿोल, रिश्तो बि अची सघे थो, ऐं रिलेटिव सां गॾु थी सघे थो घर में महिमान अची वञनि तव्हांजे, या तव्हां कंहिंजे घर महिमान थी वञी सघो था। घुमो फिरो। लिब्रा खां पोइ आहे स्कॉर्पियो, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आहे। स्कॉर्पियो कंहिंसां झेड़ो तव्हांजे थी सघे थो, हुन जे अलावा तव्हांजे दिमाग़ में गुज़िरियल 1.5-2 महीननि खां तव्हांजो कार्ड में रुगो झेड़ा फछरियूं। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हाणे तव्हां ई मूंसां झेड़ो कयो था, ॿियो छा, मां मासूम इंसान जेको आहे न। अच्छा, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आहे अक्रब स्कॉर्पियो। कुझु झेड़नि सां तव्हांखे थोरो परे रहणो आहे। अॼु जी एनर्जी थोरी कंफ्यूजन्स तव्हांजे दिमाग़ में रहंदी, डबल माइंडेड रहंदा, तव्हांखे सम्झ में न ईंदो कि कहिड़ी शइ मुंहिंजे लाइ बहितरु आहे, छा मूंखे करणु घुरिजे, चाहे उहो कारोबारी लिहाज़ सां, चाहे रिलेशनशिप लिहाज़ सां। त पंहिंजी कावड़ खे तव्हांखे कंट्रोल करण जी ज़रूरत आहे। सेजिटेरियस कॉस 2 ऑफ कप्स जो कार्ड आहे। हार्मनी एंड पार्टनरशिप जी एनर्जी आहे। अॼु ॾींहुं सेजिटेरियस वारनि लाइ काफ़ी रोमांटिक रहंदो, दोस्तनि सां गॾु तव्हांजो टाइम ज़बरदस्त गुज़रंदो। जेको तव्हांजो बेस्ट फ्रेंड आहे, जेको तव्हांजो बेस्टी आहे, उन सां गॾु तव्हांजो टाइम सुठो गुज़रंदो। उन जे अलावा थी सघे थो को तव्हां सां नाराज़, तव्हां खां नाराज़ आहे, को दोस्त तव्हां खां नाराज़ आहे, उनखे तव्हांखे नाराज़गी दूर करण जी ज़रूरत आहे। या अगरि तव्हां कंहिंसां नाराज़ आहियो त थी सघे थो तव्हांजी नाराज़गी तव्हांजो दोस्त दूर करे छॾे, परे करे छॾे, परे करे ख़तम करे छॾे। कैप्रिकॉन जद्दी वारनि लाइ कार्ड आहे। कैप्रिकॉन खे अॼु का गुड न्यूज़ मिलंदी, का ख़ुशख़बरी मिलंदी। उन जे अलावा तव्हां पैसनि जे असां रिलेटेड काफ़ी फोकस आहियो कि मूंखे छा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल मैटर्स, घर जो बजट, उन जे बारे में तव्हां इलाही गौर पिया कयो, सोचो पिया, प्लान पिया कयो, मूंखे छा करणु घुरिजे, कहिड़ी स्ट्रैटजी मूंखे करणु घुरिजे, कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, बिज़नेस ग्रोथ खे कीअं अॻियां वधाइणु घुरिजे। कैप्रिकॉन खां पोइ आहे एक्वेरियस, द डेथ जो कार्ड आहे। द पावर ऑफ रीजनरेशन जो कार्ड हूंदो आहे। एक्वेरियस वारनि जी लाइफ हिकिड़ी जेका आहे
ज़बरदस्त एनर्जी स्टार्ट थियण वारी आहे, सुठो टाइम स्टार्ट थियण वारो आहे। जेके बि पुराणियूं ॻाल्हियूं हुयूं, पुराणियूं शयूं, उहे सभु ख़तमु थींदियूं, उन्हनि जो एंड थी वेंदो ऐं नयूं अपॉर्चुनिटीज़ थी सघनि थियूं, न्यू बिगिनिंग थी सघे थी। पाइसिस वारनि लाइ कार्ड आहे 3 ऑफ पेंटिकल्स जो ऐं रिवॉर्ड फॉर जॉब वेल डन जो कार्ड हूंदो आहे। तव्हांखे के ज़रूरु एक्नॉलेज एप्रिशिएट कंदो, तव्हांजी तारीफ़ कंदो जीअं मां तव्हांजी तारीफ़ कई। फाइनेंशियल तव्हांखे अॼु फ़ाइदो मिलंदो, को गेन तव्हांखे मिली सघे थो। ऐं उनजे अलावा मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां अॼु मीटिंग्स तव्हांजूं थी सघनि थियूं ऐं फाइनेंशियल मैटर्स ते तव्हां डिस्कस करे सघो था ऐं बिज़नेस जेको आहे तव्हांजो इंशाल्लाह ज़रूरु ग्रो कंदो, फ़ाइदो तव्हांखे मिलंदो। ऐं कुझु हिसो तव्हां मुंहिंजे लाइ बि कढी वठिजो। ज़रूरु इंशाल्लाह ताला। ऐं ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि त जंहिंजा जेके सितारा हुआ उन जा अॼु ॾींहं कीअं गुज़री सघनि था, त इहो इल्मु आहे। सो असांखे उनसां शाह साहिबा ॿुधायो त अॼु को ॾींहुं जेको 10 ऑफ पेंटिकल्स आहे, को 4 ऑफ कप्स आहे, को डेथ जो कार्ड आहे। अॼु तव्हांजो काफ़ी जेके माण्हू ईंदा आहिनि मूं वटि, उहे डेथ जो कार्ड ॿुधी जेको आहे न परेशान थींदा आहिनि, ॾिसी परेशान थी वेंदा आहिनि। मतिलबु आहे रीजनरेशन, नई ज़िंदगी में नवां मोड़ अची वेंदा। हीअ जेका लाइफ हूंदी आहे उहा टेम्परेरी लाइफ हूंदी आहे, डेथ खां पोइ असल लाइफ इंसान जी शुरू थींदी आहे। सो बहरहाल ज़बरदस्त ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं बि असांखे आइडियाज़ मिलनि त पंहिंजी सिमत असां सही कयूं, तरफ़ असांजो ठीकु हुजणु खपे, शयुनि जो, ॻाल्हाइण जो, रिश्तनि जो, कमनि कारनि जो। छाकाणि त ज़िंदगी में खोड़ सारा मसइला हूंदा आहिनि, ज़िंदगी में खोड़ सारा टारगेट्स हूंदा आहिनि जेके असांखे पूरा करणा हूंदा आहिनि। उन लाइ बहितर इहो आहे त सुठनि माण्हुनि जी सोहबत ऐं उनजो ॾिसियलु जेको मशवरो आहे उन ते अमल करणु खपे। असां जॾहिं ख़ुदि साख़्ता थियण जी कोशिशि कंदा आहियूं त पर उहो तॾहिं असांजा फ़ैसिला सुठा थी सघंदा आहिनि जॾहिं असां वटि तजुर्बो हूंदो आहे, उमिरि हूंदी आहे। पर जेकॾहिं तजुर्बो ऐं उमिरि ॿई घटि आहिनि, मतिलबु उन प्रोसेस में आहिनि अञा सिखण वारे में, त फ़ौरन के तकिड़ा फ़ैसिला न कजनि। तव्हांजो हथु माशाल्लाह सुठो थो लॻे स्क्रीन ते, त उहे तकिड़ा फ़ैसिला न करणु खपनि, छाकाणि त सोचे सम्झी फ़ैसिला करणु खपनि। मां तव्हांखे ॿुधायो न, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड आहे कि दिमाग़ सां फ़ैसिला कयो, प्रैक्टिकल फ़ैसिला कयो। तव्हांजी अप्रोच जेका आहे उहा प्रैक्टिकल हुअणु घुरिजे। कुझु माण्हू जेके न इमोशनल थी जज़्बात में अची जल्दबाज़ी में मतिलबु फ़ैसिलो कंदा आहिनि ऐं पोइ वरी उन्हनि खे अफ़सोस थींदो आहे, रिग्रेट थींदो आहे। त रिग्रेट खे खां बचण लाइ सोचे सम्झी फ़ैसिला कयो। अच्छा, उन सां गॾोगॾु दोस्तो घर भातियुनि खे ॿुधाईंदा हलूं त हे जेकॾहिं असांजा स्कूल्स खुली चुका आहिनि ऐं अल्हम्दुलिल्लाह पूरो हफ़्तो हाणे स्कूल खुलियल हूंदा, तइलीमी इदारा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जेके बि हूंदा आहिनि, तइलीमी इदारा सभु खुली चुका आहिनि ऐं हफ़्ते जा सभई ॾींहं जेके सवाइ हिकु ॾींहुं मोकल जे या 2 ॾींहं किथे किथे थिए थी, त उते जेको तइलीमी बर्डन आहे ॿार ते, उन लाइ जेको टेक्स्ट बुक बोर्ड वारनि जो आहे, पोइ उन में असां वटि केतिरा निसाब पढ़ाया वञनि था हिन मुल्क में, इहो हिकिड़ो अलॻि सवाल या निशान आहे। पर केतिरो बर्डन हुजणु खपे ॿार ते, उनखे जेको असां पढ़ायूं था छा उहो सही आहे? असां पंहिंजे दौर में जेको पढ़ियासीं उहो बहितर हुयो, या हाणे जेको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सां गॾु शयूं असांजूं पढ़ायूं वञनि थियूं ॿार खे, पर उन सां गॾोगॾु उन ते छा ज़हनी दबाव आहे, उनजी तरबियत बि थियणु खपे। सिर्फ़ु असां स्कूल जे हवाले करे छॾियूं था, ॿारनि खे चऊं था त असांखे बिल्कुलु ठीकु करे ॾियो, पैसा असां ॾेई छॾियासीं, स्कूल जी फीस भरे छॾीसीं, हाणे असांखे ॿारु फैक्ट्री वांगुरु तयारु थी मिले। त उन में गॾियल हथु आहे माउ पीउ, भेनरुनि भाइरनि जो ऐं मुआशिरे जो, घर जे माहौल जो, या स्कूल मां बि ॿारु चङी तरह सिखी निखरी सघे थो। उन लाइ असांखे तव्हांजी गाइडेंस जी ज़रूरत आहे। तव्हां असांखे कॉल कंदो, ॿुधाईंदो, ऐं जेके असांजा माहिर आहिनि, ख़ासि तौर ते तालीम सां सलाह ॾियल जेके बि दोस्त असांजो हीउ प्रोग्राम ॾिसनि था, उन्हनि खे बि पंहिंजी सलाह इनपुट ॾियणु खपे त असां पंहिंजे ॿारनि जी जेकी तरबियत हाणे कयूं था, तालीम जेको ॾियूं था, उहो केतिरे हद ताईं अपडेटेड आहे। तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे केतिरो टाइम ॾींदा आहियो जॾहिं उहे स्कूल मां ईंदा आहिनि? स्कूल में मुंहिंजा 2 ॿार आहिनि, हिकिड़े खे आउं छॾींदो आहियां, हिकिड़े खे मिसिस छॾे ईंदी आहे, वठी ईंदी आहे, छाकाणि ॿिनी जा स्कूल डिफरेंट आहे। उहो जॾहिं स्कूल मां ईंदा आहिनि पोइ उन खां पोइ तव्हां छा, उन्हनि जो रूटीन छा हूंदो आहे, केतिरो टाइम ॾींदा आहियो? सची ॻाल्हि आहे त असां टाइम ॾियण जी त कोशिशि कयूं था, पर ॿारनि जो जेको अॼुकल्ह पंहिंजो आहे त जीअं स्कूल मां ईंदा आहिनि तीअं थोरो घणो लंच कयूं, सो निंड पिया त ठीकु आहे, वरी पोइ ट्यूशन खां पोइ एग्ज़ैक्टली ट्यूशन खां पोइ मोटी अची अञा मस घर पहुचंदा,
त वरी क़ुर पाक जो टाइम थी वेंदो, वरी होॾां वेंदा, वरी उहो पूरो थी वेंदो आहे त वरी ॿार दरवाज़ो खड़काइण शुरू कंदा आहिनि, मुंहिंजा ॿार जल्दी जल्दी प्ले एरिया में वञिणो आहे, पोइ प्ले एरिया में वञी खेॾंदा डुकंदा भॼंदा, थकी टुटी ईंदा, पोइ असां ॻाल्हाईंदासीं त मुंहिंजी नंढड़ी चवंदी हा बाबा आई एम सो मच टायर्ड, बाबा डोंट टॉक टू मी बाबा आई एम सो टायर्ड। ये ॻाल्हि आहे टायर्ड उनखे माण्हू ॿी इहो मूंखे इलाही एतिराज़ु आहे स्कूल ते, छो त स्कूल जेको आहे एतिरी फीस चार्ज करे थो, उन खां पोइ वरी अञा असांखे ट्यूशन जी बि ज़रूरत पवे थी ॿारनि खे, ऐं उहे ई जेके टीचर स्कूल में पढ़ाइनि था उहे ई ट्यूशन ॾियनि था। त इहा ॻाल्हि जेका आहे मूंखे त शदीद जेका आहे न ख़राबु थी लॻे की ॿारनि खे स्कूल में ई एतिरी प्रॉपर उन्हनि खे मिलणु घुरिजे, भरपूर स्टडी मिलणु घुरिजे की उन्हनि खे ट्यूशन जी ज़रूरत न हुअणु घुरिजे। मुंहिंजा 3 ॿार उन्हनि 3 ॿारनि कॾहिं ट्यूशन न वरितो। हाणे त वरी बिल्ट इन हूंदा न, होशियारु हूंदा, माशाल्लाह जीनियस हूंदा। न जीनियस जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे, हर ॿार जीनियस, खोड़ ॿार हर ॿार जीनियस हूंदा। असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं त उन्हनि खे छा करणु खपे, असां जॾहिं गाइड करणु शुरू कंदा आहियूं पोइ कॾहिं कॾहिं असां पंहिंजे पुराणे मेथड्स ते तयारु करण जी कोशिशि कंदासीं त पोइ किथे किथे ॾिसो साइंस असांखे या जेका सोसाइटी असांखे बि मुझाए छॾींदी आहे। जॾहिं असां पंहिंजे जेके असांखे तरबियत मिली हूंदी आहे, जेका असांखे तालीम मिली हूंदी आहे, जेका असां जिथां सिखिया हूंदा आहियूं उहा सेखारण जी, ॿुधाइण जी, सम्झाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं त असांखे रोकियो वेंदा। त इहो त पुराणो मेथड हुयो, हलो दुनिया सां अॼुकल्ह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आहे, मेथड्स चेंज थी विया आहिनि, सेखारण सम्झाइण ॿुधाइण जा तरीक़ेकार चेंज थी चुका आहिनि, ॿार पाण तव्हां खां वधीक एक्टिव आहे, ॿार आहे ख़ाली कैसेट हुनखे जेको तव्हां ॾींदो उहो कंदो, पोइ हुनखे तव्हां लेटेस्ट शयूं ॾियो, सभु शयूं ॾियो। त असांजी जेका स्पीड ॾेई छॾी आहे ॿारनि खे सिखणु सेखारण जी, उन में किथे किथे असांजी तहज़ीब ऐं तरबियत मुतासिर ज़रूरु थी आहे। ॿारनि खे गैजेट्स जी त तमामु ज़बरदस्त ख़बर आहे, शायदि असां वॾनि खे बि ख़बर न हुजे त कहिड़ियूं एप्लीकेशन्स कीअं खुलंदियूं, छा थींदो, दुनिया केॾांहुं पई वञे, साइंस कहिड़ी टेक्नोलॉजी, साइंस में छा छा अॻियां आहे, माण्हू छा था कनि, ट्रैवलिंग कीअं आहे। पर जेके असांजो घर जो माहौल, असांजूं जेके तरबियतूं, असांजूं वाबस्तगियूं, असांजी नंढ वॾाई, उहा हींअर मूंखे थोरी मतिलबु लुॾंदी नज़र अचे पई, उते थोरो घणो मसइलो मूंखे नज़र अचे पियो। थी सघे थो इहो शायदि मूंसां प्रॉब्लम आहे या हर कंहिंसां प्रॉब्लम आहे। हा, पेरेंट्स ऐं ॿारनि में कम्युनिकेशन गैप आहे। पहिरीं इहे विहारे ॻाल्हाईंदा हुआ, काउंसलिंग कंदा हुआ, हाणे ॿारनि वटि टाइम ई न आहे ॻाल्हाइण जो, ऐं पेरेंट्स वटि बि टाइम न आहे। पेरेंट्स जूं पंहिंजूं एक्टिविटीज़ आहिनि, वर्कलोड आहे, जेके मेल आहिनि, फादर आहिनि, उन्हनि जा पंहिंजा स्ट्रेस, डिप्रेशन्स ऐं इहे प्रॉब्लम्स आहिनि। ॿार घर मां ॿाहिरां जॾहिं घर अचनि था पंहिंजो स्ट्रेस घर खणी अचनि था, मदर्स पाण फ्रस्ट्रेटेड आहिनि, शायदि उन्हनि खे पाण डिप्रेशन आहे, उन्हनि खे पाण एंज़ाइटी आहे, उहे पाण चवंदा असां मसइला पंहिंजा हल कयूं या ॿारनि खे ॾिसूं, तव्हांजा ॿोतरा ई ॿार आहिनि जेतिरा असांजा ॿार आहिनि, हाणे तव्हां पाण ॾिसो। सोशलाइज़िंग वधी वई आहे, वधि में वधि जेको हिकु त इहो सोशल मीडिया ऐं उनजे अलावा पहिरीं एतिरो न हो, शायदि उथणु वेहणु न हो, घटि उथणु वेहणु हूंदो हो। हाणे राब्ता सवला थी चुका आहिनि न, त हाणे अॻ में कॉल कई टेलीफोन ते ऐं हुन ॿुधाए छॾियो त कंहिं ॿिए फ़ोन खईं, चलो बाबा असां ॿुधाए छॾींदासीं, हिकु दफ़ो ॿ दफ़ा फ़ोन कंदा न, फ़ोन जा बिल एतिरा ॾिघा ईंदा हुआ, सभु ॾिजंदा हुआ की फ़ोन करणु 10 मिंट 15 मिंट ॻाल्हाए ऐं फ़ोन रखी छॾींदा हुआ। हाणे फ्री कॉल्स, फ्री मैसेजिस आहिनि, त कलाक 2 कलाक फ़ोन ते पिया ॻाल्हायूं नॉन स्टॉप, को पुछण वारो न आहे, को बिल न आहे, को डपु न आहे, को ख़ौफ़ न आहे। त इहो आहे, शयूं ॾाढियूं तेज़ी सां मुख़्तलिफ़ थी चुकियूं आहिनि, तेज़ी सां, मतिलबु असां टेक्नोलॉजी ईंदे त ॾिठीसीं, ॿुधीसीं, असां खां पहिरियां हर माण्हू इहो चवंदो रहियो त भई दुनिया जेका असां ॾाढी चेंज थी वई आहे, ॾाढी नाज़ुक दौर मां था गुज़रो, पर जेतिरी तेज़ी सां हाणे दुनिया चेंज थी चुकी आहे ओतिरी तेज़ी सां शायदि पहिरियां न थी हूंदी। जेतिरो गुज़िरियल 15-20 सालनि में असां वटि टेक्नोलॉजी चओ, माहौल चओ, असांजी मुआशी ज़रूरतूं ऐं ख़्वाहिशूं जेके मटिजी चुकियूं आहिनि, से बि तमामु घणियूं तेज़ी सां मटिजी चुकियूं आहिनि। हाणे सम्झ में नथो अचे त असां किथे स्टॉप कयूं। तव्हां वटि पैसा आहिनि त तव्हांखे ईअं लॻे थो इहे बि थोरा आहिनि, अञा वधीक हुजनि। सभिनी खां वॾो जेको चेंज आयो आहे उहो महांगाई जो चेंज आयो आहे। हर शइ जूं प्राइज़िस एतिरियूं इंक्रीज़ थी वियूं आहिनि। अदी नसीम ॾे था हलूं, अदी नसीम खां पुछूं था त रेसिपी किथे पहुती ऐं महांगाई केतिरी वधी वई आहे। महांगाई अदी नसीम छा था सम्झो तव्हां किचन खे वधीक डील कयो था? जी जी, ज़रूरत जेका ज़िंदगी जी असां जेको खाधो खाधो पीतो आहे, पहिरीं केतिरे बजट में ठहंदो, हाणे केतिरो फ़र्क़ु डिफरेंस केतिरो अची वियो आहे? हाँ डबल थी वियो आहे हिन में। पहिरियों त मतिलबु ईअं सोचो चौथाई हिसे में असांजी
सब्ज़ी ठही वेंदी हुई या चिकन हुई। हाणे हर शइ में कंहिं में बि कोई इहो कोन्हे त मतिलबु घटि हुजे। त गोश्त जी प्राइस भी इंक्रीज थी वई है, गोश्त अटो जी, चिकन जी, खंड खंड जी, ऑयल भाॼियूं हुजनि, हा ऑयल आहे, ऑयल आहे हिन जी माना डबल थी वई आहे ऑयल जी बि। ऑयल चवनि था कि जेको कुकिंग ऑयल जेको हूंदो आहे उहो पाकिस्तान में ठहे ई नथो, ॿाहिरां इम्पोर्ट कंदा आहियूं असां, इन जी वजह सां उन जा प्राइसिस वधंदा वञनि। कुझु हूंदा बाक़ी त कोन लॻंदा आहिनि, जेके माना कुझु अहिड़ियूं बि आहिनि कंपनियूं उन्हनि में कोन्हे बाक़ी ॿाहिरि। ऐं पोइ वरी चवनि था कि ॿाहिरि जा जेके रेट्स आहिनि हर शइ जा उहे बि वधियल आहिनि, सेम आहे, पर ॿाहिरि जी जेका आमदनी जेका आहे उहा वधीक आहे, असांजी आमदनी नथी वधे, महांगाई वधंदी वञे। कॉलर न सां हलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केरु साईं, किथां का? सर सुञाणण जी कोशिशि कंदा करियो, महिरबानी थींदी। गैस कयो। नालो त मूंखे सुठो थो लॻे तव्हांजो, उहे त न आहियो? बस पासवर्ड लॻी वियो तव्हांजो भाउ, है न, पासवर्ड लॻी वियो न। तव्हांजो नालो मूंखे वणंदो आहे, तव्हांजो नालो मूंखे वणंदो आहे। हिन अल्फा जे करे त कॉल कंदो आहियां। अदा सजाद निज़ामाणी असां सां गॾु आहे, ईअं न? इहो जेको तव्हांजो न नालो वणंदो, घर वारी पासे खां वेठी हूंदो त वरी चहिरो ॿियो थी वञो त असां बि कंहिंखे वणूं था। तव्हां असांखे ॾाढा वणो था, सिर्फ़ु वणो नथा बल्कि ॾाढा वणो था। बसि महिरबानी, इहो अवां ते अचो, अगरि हिते का लेडी चयो आहे न पोइ मुंहिंजे ख़्याल में रिमोट मां ऑफ थी वञे। न मां बि सम्झो त तव्हांखे कंहिंजो पैगाम थो ॾियां बसि। अदा सजाद, महांगाई केतिरी वधी चुकी आहे, छा इम्पैक्ट पियो आहे तव्हां ते? छा इम्पैक्ट? बसि इहो आहे, असां मर्दनि लाइ कुझु रिआयत थिए, महांगाई जा कुझु इफेक्ट सुठा थी वेंदा, ईअं कोन्हे को माण्हू चवे थो महांगाई थी वई, ठीकु आहे, इहे शयूं थी वेंदियूं। ऐं इट विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर किचन। किचन लाइ महांगाई ऐं सस्ताई लाज़मी आहे। लाज़मी आहे, लाज़मी आहे। पाण जे हिसाब सां जेका शइ महांगी थी थी तलब उन जी ई कंदा आहियूं। हा ईअं बि आहे, सही ॻाल्हि आहे। असांखे चवंदा आहिनि इहा शइ खाइण छॾियो सस्ती थी, असीं चवंदा आहियूं इहा हाणे डबल करे खाऊं। त असां पंहिंजो बि ॾियूं, ईअं न चऊं त बसि हाणे गवर्नमेंट त पंहिंजे हर गवर्नमेंट में पाण खे इहा ई शिकायत रही आहे महांगाई। अगरि अॼुकल्ह तव्हां 2 साल 5 साल पहिरीं या क्लिप खणी ॾिसंदा आवाम जी, उहा ई साॻूनी दौड़ हूंदी त बाबा महांगाई आहे। पर असुल मसइलो आहे जो चवंदा आहिनि सवर हाणे पेट खां, असीं पंहिंजी गुंजाइशुनि खे पंहिंजे ताईं महदूद रखूं त पोइ हुकूमत खे माण्हू न चयो, हुकूमत पंहिंजी मर्ज़ी ॾिए, हुनजो रिमोट उन हेठां असीं कुझु नथा करे सघूं। सही था चओ, सही था चओ। बाक़ी अटो आहे, इहा ख़बर डेली ॿुधूं था, अॼु अटो 5 रुपया चढ़ण वारो आहे, अॼु फलाणी खे चवण, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पेट्रोल घटि 10-12 रुपया चवंदो त पोइ आवाम जो रस्तो त पिसणो आहे न साईं। न हक़ीक़त आहे, पर अॻ में महांगाई वधंदी रही आहे, पर ईअं एतिरी तेज़ी सां, एतिरी जल्दी जेको हा फास्ट हीअ जेका चवंदा आहिनि न 5G 4G में महांगाई थी वञे थो, इहो वाक़ई जेको ॾाढो ॾुखियो जान आहे। ग़रीब माण्हू पाण वेठा आहियूं साईं, अलाए शुक्र आहे पाण वटि सभु कुझु आहे, महांगाई जी रड़ बि असीं था करियूं। ॾिसो उन्हनि जुगनि में जंहिंमें मज़दूर वञे थो ऐं शाम जो घर थो वञे, तव्हां वठी था वञा। हा सही ॻाल्हि आहे। जेको 400-500 रुपया खणी ॿार नियाणियूं आऊं ख़ुशूसन नियाणियुनि खे सपोज़ खां मूं वटि 2-3 माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन खे ॾिसंदो या हुननि जी नियाणियूं आहिनि, यकीन करो अखियुनि मां पाणी कोन ॾींदो त हिननि जूं ख़्वाहिशातूं केतिरियूं हूंदियूं। भला रुॻो पेट ठही अॼो कोन, इंसान जी ख़्वाहिश कपिड़ो लटो हूंदो। मूं अहिड़ियूं नियाणियूं नंढियूं ॾिठियूं आहिनि जेके ॿार वेचारा हूंदा आहिनि, को पीउ जे आसिरे में हूंदा, पीउ छा कंदो, 500 रुपये में छा अचे, पेट ईंदो न, ॿियो त कुझु कोन ईंदो न। हा सही ॻाल्हि आहे। ऐं असांजी हुकूमत आहे, असांजी हुकूमत वही सुठियूं ॻाल्हियूं करती, 4 महीना लॻंदा, 5 महीना लॻंदा, साल ॾुखियो, साल थियो, कलाक हिकिड़ो ग़रीब लाइ ॾुखियो आहे। अॼु ख़ुदकुशियूं आम आहिनि, ख़ुदकुशी असां वञी कनि था त ख़ुदकुशी डिप्रेशन जो मरीज़ अॻे सोचींदो त सुई लॻे थी, पाण में डपु थो लॻे, अॼु उहो ख़ुदकुशी लाइ तयारु वेठो, छा आहे इहो छा आहे? इहो आवाम खे अज़ियत में ॾियण वारी कहिड़ी हुकूमत आहे न? सही ॻाल्हि आहे। कल्ह मां घणियूं रैलियूं ॾिठियूं, सची ॿुधायां त मूंखे यादि अची वियो, काफ़ी दोस्तनि खे ॾिठो सोशल मीडिया ते, वॾियुनि गाॾियुनि ते रैलियूं सभु शयूं हुयूं। मां सिर्फ़ु एतिरो मतिलबु पुछण जी कोशिशि पई कई त काफ़ी माण्हू अहिड़ा हुया जेके आउं गुज़िरियल 15 सालनि अॻु में खां सुञाणा, ऐं जेकॾहिं उनजी डेटा कढाई वञे, ॾिठो वञे त आख़िर इहो कहिड़ो पैसो आहे
जेको फौरन घणनि माण्हुनि वटि मिलियो आहे जेके ऐं घणनि माण्हू जेके आहिनि से तमामु घणा ग़रीब थिया आहिनि ऐं थोरो ॾिठो वञे त साम्हूं ख़बर पए थी पर असां सची ॻाल्हि आहे त इहा महांगाई बि उन्हनि ग़रीबनि जे लाइ आहे जेके आणियूं ऐं चाढ़ियूं ते असां ग़रीबनि खे लत ॾियण वारा पाण अगरि जाॾे ते वञूं था न अगरि 50 रुपया दर्जन केला ॿुधाए थो असीं चवंदासीं 10 रुपया घटि कर पर असीं मार्ट ते वञूं था उहो चए थो साईं 800 रुपया प्लेट ख़ुशी सां ॾियूं था हा सही ॻाल्हि त बाबा हू ग़रीब जेके 10 रुपया मिलनि उहो असांखे ख़ुशी कोन थींदी असीं चवंदासीं असांजी बची आहे ख़ुशी थी 10 रुपया चढ़ाया वॾो कमु करे हुते असां 500 जी 1000 भरे कर त असांखे बि कुझु अहसासु करणु घुरिजे। तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे पर इहे शयूं असांजे पंहिंजे हथ में बि आहिनि त असां कयूं छा था वधायूं कंहिंखे शइ ऐं पोइ उहा साइकिल आहे तव्हां भले साइकिल मां मुराद ईअं आहे त पोइ पंक्चर वारो जेको अॻु में 80 रुपया वठंदो हो हाणे उहो 120 रुपया 150 रुपया वठे थो इहा महांगाई ईअं वधे थी सवाइ उहे जेके प्राइवेट सेक्टर में मुलाज़मत कनि था जेके असुरु आहे सरकारी खातनि में जेके कनि था नौकरियूं उहो तव्हांखे ख़बर आहे वरी बि साल में 10-15-20% हुन जी सैलरी वधे थी पर जेके प्राइवेट सेक्टर में माण्हू कमु कनि था उहे ॾाढो इन जो शिकार थियनि था। साईं ॾुखियो आहे तव्हांखे ॿुधायां थो ख़ुदकुशियूं आम थी वियूं आहिनि अॼु असांजूं नियाणियूं दर दर जा धिका थियूं खाइनि महिनत करे हर पढ़ाई हुननि जी पूरी क्वालिफिकेशन पर हाणे एॾो बेज़ार अगरि केरु पुछे थो तव्हांजी क्वालिफिकेशन छा आहे त हू मायूस थियूं थी वञनि छा ॿुधाए सघंदासीं। सही नौजवान ॾिसो हर करे पूरो तइलीम ते तवजो अॼुकल्ह जो इंसान जो चऊं पढ़ो छा मिलंदो पढ़ाई में पोयां लाइन लॻी पई आहे उन्हनि खे छा मिलियो आहे। वॾी महिरबानी आहे सजाद होप फॉर द बेस्ट हमेशह सुठी बि सोच अचणु खपे असांजे ज़हन में ऐं इहे त मसइला आहिनि इन खे त माण्हू डिनाए नथो करे सघे इन खे त माण्हू नथो करे सघे पर चवण जो मक़सदु इहो आहे त आख़िर आसरो बि त का शइ आहे उमेद बि त का शइ आहे इन में को त ॾीओ ॿारींदो का त रोशनी ईंदी के त हालात चङा थींदा ऐं उमेदु आहे असांखे अलाह में उमेदु आहे ऐं पाण में बि त अलाह कंदो पंहिंजा असां फ़ैसिला दुरुस्त कयूं सही वक़्त ते सही फ़ैसिला कयूं ऐं जेको बहितरु हुजे ज़िंदगी लाइ बचनि जे लाइ मुस्तक़बिल जे लाइ उनखे सही सिमत में वठी वञूं सही तरफ़ गामज़न कयूं त पोइ इंशाअल्लाह ताला शयूं बहितरु थींदियूं ऐं असां पंहिंजे हिसे जो कमु करण बि शुरू कयूं सिर्फ़ु ॿियनि ते न भाड़ियूं पर असां कहिड़ी बहितरी पाण करे सघूं था केतिरी महिनत वधीक करे सघूं था ऐं रोज़गार जा ज़रिया जेकॾहिं हिकिड़ो आहे त उनखे वधाइणु खपे इहो असां हमेशह हिन प्लेटफॉर्म तां चवंदा आहियूं त रोज़गार जा ज़रिया मुख़्तलिफ़ हुजणु खपनि हिकिड़े रोज़गार ते डिपेंड न कजे हिकिड़े पासे न हुजे मुख़्तलिफ़ लाड़ा ज़िंदगी में ज़रूरु आणिजनि पंहिंजी ज़िंदगी में छा ख़्यालु आहे बिल्कुलु सही ख़्यालु आहे त तव्हांजी इंडोर्समेंट तमामु ज़रूरी आहे वधीक अदी नसीम जहिड़ा मिसाल असां वटि ॾिसो मौजूदु आहिनि महांगाई खे असां कंट्रोल त नथा करे सघूं पर जेको आहे असां पंहिंजी आमदनी खे जेको आहे वधाए सघूं था ऐं कुझु अहिड़ियूं स्किल्स वग़ैरह सिखी ऐं शयूं करे सघूं था मुख़्तलिफ़ शयूं जेके स्टार्ट करे सघूं था बिज़नेस आहे जॉब आहे हाणे जेका हिकिड़ी जॉब सां गुज़ारो बि न आहे अगरि जॉब कयो बि पिया त तव्हां को बिज़नेस ज़रूरु कयो को पंहिंजो कमु ज़ाती हुअणु ज़रूरी आहे। अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग कीअं आहियो तव्हां? वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कीअं आहियो तव्हां ठीकु आहियो हैप्पी आहियो? ग्रीन डे आहे हाँ एक्चुअली अॼु मुंहिंजे ज़हन में किथे वियो त ईद मिलादुन नबी शायदि अॼु आहे पर हाणे तयारियूं त शुरू थी वियूं आहिनि माफ़ु कजो त सभिनी ॾिसंदड़नि खे ईद मिलादुन नबी जूं लखे मुबारकूं बि हुजनि सुभाणे सेलिब्रेट कंदासीं ऐं असांजे गेस्ट खे बि इन कलर सां रिलेटेड कुझु शेड्स आहिनि त उहो कंदासीं जी दोस्तो असां वटि जेका अॼु महिमान आहे सा यकीनन एवरग्रीन आहे ऐं उन सां काफ़ी पुराणा काफ़ी सालनि जो सिलसिलो आहे ऐं उन खां काफ़ी हेल्थ टिप्स वरितियूं आहिनि ऐं हींअर ताईं जेकॾहिं हेल्दी आहियूं त उन जे पुठियां डॉक्टर मुबशरा जो वॾो हथु आहे अॼु असांजी गेस्ट आहे डॉक्टर मुबशरा। अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग कैसी हैं डॉक्टर? ठीक ठाक आप तो एवरग्रीन हैं हमें भी आपने थोड़ा थोड़ा शेड दे दिया है और आपकी जो फिटनेस का राज भी बताइएगा कि आप माशाल्लाह से जो है इतना टाइम से शोज भी कर रही हैं लेकिन अपने आप को फिट रखा हुआ है आपने। इतना तो नहीं बट पहले बहुत ज़्यादा था अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इनएडिक्वेट स्लीप काफ़ी मतलब नहीं क्योंकि 7 days a week काम करना होता है तो बस ये है कि रात और दिन
मतलब कुछ पता नहीं लग रहा है इस वक्त, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक ब्रांच लॉन्च की है गार्डन ईस्ट पर। अच्छा, अब दूसरी पाइपलाइन में है, बाय फ्राइडे इंशाल्लाह गुलशन में लॉन्च होगी। आप चाहते हैं कि आप हेल्दी हैं, फिट हैं, तो सब लोग रहें। ऑफ कोर्स। मुझे याद है उनसा, मैं मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है, 2011 में मैंने शुरू में जब मॉर्निंग शो किया था तो डॉक्टर साहबा से तब मुलाकात हुई। तो मुझे और मेरे एक डायरेक्टर थे, उनको बड़ा शौक था ना फिट रहने का। हम गलती से चले गए, गलती से मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ क्लिनिक चले गए, गलती से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहबा का जो जिम था और जो पोर्शन था वो ओनली फॉर लेडीज़ ही था, उसमें हम लोग एक दफ़ा चले गए। तो डॉक्टर साहबा ने कहा जी बोले कैसे आना, हमने कहा हमें फिट होना है। तो बोला ये फिट होने की जगह थोड़ी है। तो चलें आप आ गए हैं तो चलें आज आपको थोड़ा समझा देते हैं कुछ टिप्स। अच्छा, जो डॉक्टर साहबा ने हमें एक दिन में रगड़ा दिया। अच्छा, वो पहली और आखिरी दफा हम गए थे डॉक्टर साहबा के पास। अच्छा, वो कौन सा रगड़ा था? कि इतने आप जो पर्सनालिटी है जी, वो जी। ज़ाहिर थोड़ी सी वो लगती है कि थोड़ी हार्श और सख्त होंगी, लेकिन जैसे शी इज बोलते अ हैं बहुत वंडरफुल लेडी। मुझे पर्सनली आई नो हर, मतलब सिंस 10 इयर्स के एक है डॉक्टर साहबा से, वो इनकी अपनी एक कर्टिसी है और अपनी एक पर्सनैलिटी है। आपकी बात तो वो जो रगड़ा था ना डॉक्टर साहबा का कि पुशअप्स ये करें, इतने जंप्स मारें, ये आप तो एक ही दिन में सारा रोप आपको जंप एक ही दिन में नहीं, जाहिर टिप्स बात देने है। का बता रही थी कि आज तो आप आ गए, आइंदा आने की जरूरत। क्योंकि होता ही है कि जब आप लेडीज़ के साथ कर रहे होते हैं ना, तो वो मतलब दे टेक इट। और अगर मेल बिकॉज यूज टू नहीं है और कंप्लेन बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा बिग कंप्लेनर, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा चले जी कर ले। अब मुझे पता था कि पहले दिन से ज़रा हार्ड होता है, सिर्फ 10 दफ़ा करवाया था, ज़्यादा नहीं, 10 दफ़ा। बात तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने कोई 100 टाइम्स करवा दिया। इन्होंने 10-10 दफा अच्छा, मुख्तलिफ हमें पोस्टर्स बताए कि इस तरह से 10 दफा ये करें, फिर अब असल ये में करें। वो तो लोग वही है ना कि वो जो उठ के पानी का ग्लास भी नहीं पीते। एग्जैक्टली, उनको ज़्यादा फील होती उनको है, ज़्यादा सारी फील चीज़ें। होती है। तो खवातीन के साथ तो बोले अच्छा सिर्फ 10 दफ़ा करना है, और कराएं और कराएं। तो अब ज़ाहिर बात है ये बेचारे आगे, मैंने कहा देखें ये हार्ड कोर, वो बड़ी बड़ी बॉल्स उस ज़माने में, लाइक आई यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एवरीथिंग न्यू इन पाकिस्तान। सो इनका आना हुआ, मैंने कहा ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। अब वो बोले ना छोटी सी कद की क्या करवाएगी, एक अंडर एस्टिमेट नहीं कर। मैं थोड़ा थोड़ा मैंने कहा चलो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना पकवान उसमें जाते हैं मास्टर, इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है आपकी किचन से, थोड़ा चखा देते। तो माहौल तो बड़ा जबरदस्त अभी आपने सिर्फ चखाया ही था। 10 साल तक याद रहा मुझे। अभी इनको वो दर्द लगता है अब महसूस हो रहा आज है। मुझे देख के वो दर्द याद याद आ गए। नहीं डॉक्टर, उसके बाद हमने कितने शोज किए, बहुत शोज किए, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी क्योंकि इतने सालों के बाद मुलाकात हुई है आज आपसे, तो इसलिए मुझे वो वाला दिन और शाम में माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है। अभी मेमोरी है इनकी सलामत। Which is good। अच्छा डॉक्टर, ये तो चले शुक्र है अल्लाह का कि मेमोरी तो है, फिटनेस है या नहीं है वो एक अलग बात है। हाँ। उसको कैसे फिट रख के मेंटेन करें, अब इस पे थोड़ा सा हमें और हमारे देखने वालों को गाइड करें। फिटनेस के लिए मैं तो और मैं थोड़ा मोटापे के बारे में बात करना चाह रही थी, क्योंकि जो लड़कियां हैं शादी के हवाले से उनकी शादियां नहीं होती मोटापे की वजह से, और शादी के बाद जो है भी मोटापा हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो मेरी अपनी बहन है, उसको भी ये कंसीव नहीं कर पा रही है सिर्फ वेट की वजह से। डॉक्टर कहते हैं कि आप जो है पहले अपना वेट कम करें, उसके बाद आप हो सके। देखिए अगर शादी के दिन करीब हैं तो आई वुड से कि 6 मंथ्स तो लगता है, ठीक है। 6 मंथ्स को आपको अलार्मिंग दे दी जाती है कि भाई 6 मंथ बाद आपकी शादी है, तो ये 6 महीने को समझें ये आपका बोनस पॉइंट है। उसी वक्त से आप अपने मतलब एक्सरसाइजेस है, CBC पूरा ब्लड प्रोफाइल करवा लें, अच्छी चीज़ होती है। और ख़ासकर जो यंग लड़कियों को जैसे इंडोक्रोनोलॉजी इश्यूज़ होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के इशू होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। ये काफ़ी मदर्स की कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो कुछ रेज, अब सिंगल लड़कियां तो डैमेज, इट्स डजंट मीन कि सिंगल लड़की है डैमेज, वो एक बहुत बड़ी अलग चीज़ है। बट
अगर डायग्नोजेशन जब तक नहीं होगी आप पेशेंट को डील कैसे करेंगे? ठीक है, वर्बली आपने बता दिया ये प्रॉब्लम्स है, बट उसको ऑथेंटिसिटी को परमानेंट करने के लिए कि कहाँ पे आपकी मतलब लोअर पोर्शन क्यों इतना बड़ा हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, यूरिक एसिड का ज़रूर आप ब्लड टेस्ट करवाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक स्टूल टेस्ट, उससे पता लग जाता है कि आपके अंदर कितने जरासीम है। जैसे कहते हैं ना बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, इसी तरीके से बड़ों के पेट में भी कीड़े होते हैं। अच्छा। और वो कीड़े की वजह से वेट गेन होता है? इसकी वजह से भी वेट गेन होता है, पैरासाइट्स जिसे हम कहते हैं। तो वो फिर वो डिटॉक्सिफिकेशन में जाता है इंसान के, भाई 2 मंथ्स या 3 मंथ्स डिटॉक्स करें, उसके बाद अपने आप को आप क्लेंस आउट कर लें। जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो विद इन 6 मंथ्स आप लूज़ करते हैं एटलीस्ट 5 to 8 किलोग्राम्स, विच इज़ गुड अमाउंट। और अगर आपका ऐसे ही जैसे जंक फूड खाने से हुआ है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के इश्यूज़ है, उसको भी फ़ौरन, हाँ हार्मोनल इश्यूज़, उसको भी हम एड्रेस करने में 3 मंथ्स लगते हैं ज़रूर, कि आप मेडिसिन प्रॉपरली जाएँ। एक्सरसाइज इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। कोई चीज़ ऐसे नहीं हो सकती कि घर बैठे बैठे आपको दे दिया वज़न लूज़ करें। जब आप वज़न लूज़ करते हैं तो इनफ जो फैट डिपॉजिट्स होता है, जो स्किन लूज़ हो जाती है, उसका आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आप उसको क्या कर सकते हैं? तो एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट अल्टीमेट सोल्यूशन। नंबर 3, विटामिन डी प्रमोट आपकी जो जैसे बॉडी विटामिन डी एक हद तक बनाता है, उसके बाद आपकी बोन्स जो भी विटामिन डी स्टोरेज होता है उसको वो यूटिलाइज़ करना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वेट लॉस रिजीम पर हों तो आप अपना पूरा कंप्लीट CBC प्रोफाइल करवा लें, यूरिक एसिड कराएं, विटामिन डी कराएं और स्टूल टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो उससे आपकी एक मीन्स फाइल बन गई, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। 6 मंथ्स में आपके पास टाइम है कि आप स्किन, नेल्स, हेयर, वज़न लूज़ करना, प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ को कंटूर करना, जैसे हमारे क्लिनिक पे होता है कि आप आएँ तो हम आपके 10 to 20 इंचेस विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट करके देते हैं ऑल ओवर द बॉडी। तो ये एक चीज़ होगी कि आप फुल बॉडी कंटूर में भी आ गई, आपके जो भी मेडिकल इश्यूज़ थे हमने उसको एड्रेस कर दिए। रहा स्किन का स्किन के अंदर जैसे हाइड्रोफेशियल है या एक्नी है, इंडेंटेड मार्क्स हैं, तो उसमें नॉमिनल जो आजकल जो बहुत इनएक्सपेंसिव है वो डर्मा रोलर है, या आप दूसरे BB ग्लो करवा लें, वो एक अच्छा रिजल्ट आपको ग्लोइंग स्किन का देता है। अच्छा, डाइट प्लान के बारे में भी बताएं कि जिनका वेट ऑलरेडी गेन हुआ है तो उनको क्या डाइट प्लान उनका क्या होना चाहिए एक्सरसाइज के साथ? बहुत ही आसान सा है कि आप दलिया ले लें, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। आप दलियों को 3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो पानी में आप आराम से डिज़ोल्व करके उसके अंदर गार्निशिंग करें ड्राई फ्रूट्स के। सेकंड आप बना सकते हैं दूध में उबाल के आप कर लें। थर्ड आप बना सकते हैं एज अ हलीम, मसाला वगैरह डाल के, काफ़ी लोग करते हैं लंच या डिनर पे। आप उसमें क्या चिकन भी डालेंगे? चिकन तो नहीं, बट मसाला डाल सकते हैं। जैसे आपके मतलब क्यूब्स आते हैं पानी में घोल के, वो आपने डाल दिया, टेस्ट गार्निशिंग कर ली, अदरक लहसुन के आपने तीनों टाइम पे वो यूज़ करें। बिल्कुल, अगर आप 1 मंथ तक करते हैं तो एटलीस्ट आपके 3.5 किलोग्राम्स ड्रॉप आउट होते हैं, विच इज़ अ गुड अमाउंट। पेट भी भर जाता है, आपको भूख भी नहीं लगती, आपका मैदा जो इलास्टिसिटी की वजह से ऐसा बड़ा हुआ होता है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा उसमें ओवर ईट कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह पे आना शुरू होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। उसके 1 मंथ के बाद आपके सामने जितना भी खाना रख दिया जाए तो वो फिर आप खाते नहीं हैं, बिकॉज यू नो कि भाई आपका स्टमक फुल है, आप एनर्जेटिक है, यू डोंट नीड टू। अच्छा, गंदम को छोड़ने से भी तो वेट कम होता है, बनस्पति चावल छोड़ने से? वीट बार्ले एक पानी नुमा है वीट का, अगर जैसे कहते हैं जौ का दलिया जो है, जौ का बार्ली वाटर भी आप घर में बना सकते हैं। ये एक अलग चीज़ है कि अगर आपके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई मेडिकल इश्यूज हैं, जैसे आई वुड से शुगर इनटेक जिनका बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो ये कहते हैं कि जी राइस छोड़ दें, रोटी छोड़ दें, डबल रोटी पे आ जाएं, या वो भी छोड़ दें और सिर्फ प्रोटीन, हाँ प्रोटीन पे आ जाएं, कार्ब्स पे आ जाएं। तो आई वुड से कि ठीक है, आप मिनिमम वेट लूज़ के लिए तो कर लेते हैं, बट व्हाट हैपन्स नियर फ्यूचर, जब आप इनटेक करना शुरू करते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका वज़न
शुरू होता है बढ़ने। तो एकदम से हर चीज़ कट डाउन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर ज़्यादा आपके किडनीज या लिवर पे असर होता है। आपका जो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक हद तक अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया कि हर चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी लोग जैसे कहते हैं कि भाई कम्प्लीटली इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाएँ, विच इज़ गुड, बट आप प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। उसके साथ 2-3 और चीज़ मेडिकल इश्यूज स्टार्ट होते हैं। तो बेहतर है कि अगर कोई भी ऐसे क्रैश डाइट्स पे जा रहे हैं, 1 मंथ करें, 2 मंथ्स करें, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली गो बैक टू इट। क्योंकि आप नॉर्मल अगर कहीं भी दावतों में जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं रिलेटिव्स के, आप वो डाइट प्रोलॉन्ग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके घर आपके सामने सारा खाना होता है। तो एकदम से कट डाउन करके और फिर दोबारा से वो ही कंटिन्यू करना तो कोई फायदा मुझे नहीं लगता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, अगर आपका वर्कआउट बहुत एक्सट्रीम पर है, अगर आप 1 घंटा मॉर्निंग करें, 1 घंटा इवनिंग करें और फिर ये डाइट प्रोलॉन्ग करें, तो फिर मुझे समझ आती है ठीक है, जो भी आप एक्स्ट्रा भी खा रहे हैं आपको पता है आपने बर्न कर लेना है, तो वो कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, सबसे शुरू में टायर बढ़ते हैं और सबसे आखिर में टायर ही रिमूव होते हैं, तो ऐसा हल नहीं इस टायर को कट पेस्ट किया जाए? आई वुड से कि अगर ट्रीटमेंट्स वगैरह मशीनों के साथ करते हैं तो एक हद तक आपकी बॉडी कंटूर होती है। होता ये है कि जो वर्कआउट आपने 2 मंथ्स का जो रिज़ल्ट होगा वो इसी 5 to 6 सिटिंग्स में आपके टायर को नीचे यानी मिनिमाइज़ कर दिया जाता है। हाँ, क्यों नहीं है, जैसे अब हमने बात करी कि आप ओटमील सीरियल्स पे चले जाएं, इसी तरीके से आप सैलड्स पे चले जाएं, फ़िश पे चले जाएं, हाई प्रोटीन हफ्ते में 1 दिन आप महीने में आपने 1 हफ्ता हाई प्रोटीन कर लिया, फाइबर डाइट कर ली, प्रोटीन डाइट कर ली, आपने कार्ब्स की डाइट कर ली, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब आपके मूड स्विंग्स पे भी डिपेंड करता है। तो कोई चीज़ को जैसे 1-1 महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग आई वुडंट से कि रियलिस्टिक है, क्योंकि हम लोग जो भी आप देखते हैं इंटरनेट पे वो गोरों की इजाद है। हाँ। क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनका खाना बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। डेली रूटीन भी चेंज है, वॉक भी उनकी ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। तो हम लोग तो निकल नहीं सकते होते हम निकलने के बाद हम लोग थोड़ी सी कम सुस्त है। एक्सरसाइज जब बोलें तो इट मीन्स कि हमने बहुत बड़ा एक तीर मारना है। वो वहाँ पे हाई स्कूल में सिखा दिया जाता है कि एक मैंडेटोरी, अगर आपने ये सब्जेक्ट फिज़िकल एजुकेशन का पास नहीं किया तो आप आगे प्रमोट हो ही नहीं सकते। तो हर कोई प्रोन टू है कि अगर आपने हाई स्कूल पास करना है या सेकेंडरी पास करना है, जनरल फिटनेस की एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, अगर आपने वो क्लियर नहीं किया आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमारे यहाँ निज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में 10 या 15 मिनट की फ़िज़िकल एक्सरसाइज होती है और उसके बाद आप नॉर्मल क्लास। अच्छा, एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि जिम जाना? नहीं, या घर में भी कर सकते हैं जो ख़वातीन नहीं जा सकती हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल, वो क्या करें? आई वुड से कि अच्छा एक पेयर ऑफ मैट ले लें, डम्बल्स ले लें और इनएक्सपेंसिव 500-600, ये एक लॉन्ग लाइफ टाइम, क्योंकि डम्बल आप जब बाय करते हैं मेटल है वो ख़राब नहीं होता, जंग होता है वो, इट्स ओके, आप उसको क्रोमिंग करवा लें, बट आप डम्बल्स घर में रखें। एक जो रोप्स आती हैं, एक स्ट्रेचेबल बैंड्स आते हैं और उससे आप अच्छा खासा वर्कआउट कर सकते हैं। और काफ़ी वीडियोज़ हैं स्ट्रेच बैंड्स की, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ उसमें एक इलास्टिसिटी होती है और जो लोगों को फ्रोज़न शोल्डर्स हैं या नेक के इश्यूज़ हैं तो वो इससे अकॉर्डिंग टू द सुपरविजन आप कर सकते हैं ताकि आपके नेक के मसल्स रिलैक्स हो जाए। अच्छा, सिर्फ वॉक करना या जॉग करना ही काफ़ी है या वर्कआउट करना ज़रूरी है? देखिए, ब्रिस्क वॉक डिफरेंट है। वॉक आप नॉर्मल बाज़ार में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ब्रिस्क वॉक जा रहे हैं तो आप ज़रा स्पीड में हैं। जब आप जॉगिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स आप अपने कार्डियो पंप कर रहे हैं, यानी आप अपनी हार्ट रेट पंप कर रहे हैं, आप वज़न लूज़ कर रहे हैं, यू फील गुड और आपका स्टैमिना इंड्योरेंस बढ़ रहा है। वॉक करने से येस, अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम हैवी वेट हैं लाइक 200 पाउंड्स एंड 250 पाउंड्स, जैसे ख़वातीन आती हैं मेरे पास इतने ही वज़न पर आती हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वॉक करना शुरू करें 1 से 2 महीने। जब आपका स्टैमिना बढ़ जाए, ब्रिस्क वॉक पर आए, उससे आपका 1 मंथ स्टैमिना बढ़े, फिर आप रनिंग पर आए। एकदम से रनिंग नहीं, क्योंकि फिर आप अपने शिन एरिया डैमेज कर लेते हैं, कैफ मसल, एंकलेट, ये सारा डैमेज होता है। अच्छा डॉक्टर, ज़्यादा डाइट करना और
ایکسرسائز نہ کرنا, یہ تو پھر رنکلس آ جاتے ہیں چہرے پہ, تو فریشنس ختم ہو جاتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہاں وہ ساری چیزیں بعد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوگا, تو وہ کہتے ہیں بس پتہ نہیں کیا, لیکن وہ بیچارہ لگا رہتا ہے کہ یار کھانا پینا چھوڑنا ہے. تو اس کو کس طریقے سے مطلب نارمل کیا جاتا ہے, اسکن بھی اسی طرح سے انٹیکٹ رہے اور فریش لگے, اور وزن بھی آہستہ 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 آہستہ. تو کیا میل آدھی کر دے یا کیا کر دے؟ نہیں, مین پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسٹریملی کریش ڈائٹ پہ جاتے ہیں, جیسے ملٹی وائٹامنس آپ نے بند کر دیے, آپ نے بہت زیادہ جیسے سیلڈس پہ چلے گئے 3 months, اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کے فیس پہ اثر پڑتا ہے. نمبر 2, اگر آپ مطلب اچھی ساؤنڈ سلیپ نہیں ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ بستر پہ گرے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بستر پہ بھی ہیں, نیند بھی ہے, اور آپ کا دماغ چل رہا ہے کنٹینیوسلی, جب آپ اٹھتے ہیں تو فریش نہیں ہے, ٹھیک, تو دیٹ ہیز ٹو بی اے ساؤنڈ سلیپ. نمبر 3, اگر آپ بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہیں, کافی لوگوں کو دیکھا اسپیشلی مرد حضرات کے کہ 4 فون لگے ہوئے ہیں, کنٹینیوسلی فون کی بات چیت ہو رہی ہے اور دماغ چل رہا ہے, اسموکنگ ہے, دوسری ہیبیچول ہیبٹس ہیں, اس کی وجہ سے وہ بولتے ہیں جی مجھے تو ضرورت نہیں, میں گزارا کر لوں گا. مینز آپ نے بریکفسٹ اسکپ کیا, چائے, آپ نے لنچ اسکپ کیا, ڈنر پہ آپ نے وہ پورا انٹیک کھایا بیٹھے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بریکفسٹ از اے مین میل, یا تو بریکفسٹ کے لیے ٹائم نکالیں, لنچ مین میل, ڈنر آپ نے ہاف کٹ ڈاؤن کرنا ہے, اور 7 بجے کے یا 8 بجے کے بعد ایکسٹریم نہیں لینا. مرد حضرات کے ساتھ پرابلم ہے کہ لیٹ آ رہے ہیں, 12 یا 1 بجے رات کے ڈنر ہو رہا ہے, اور کھانا کھا کے سوتے ہیں, فوراً سو جانا, تو ظاہری بات ہے یہ ٹائر ہے, یہ تو بڑھے گا. تو اب یہ کر لیں, یا تو ٹریڈ مل رکھ لیں گھر پہ, اور جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے 1 گھنٹے بعد آپ نے ورک آؤٹ کر لیا, تو وہ تھوڑا سا 20-30 منٹس کرنا پڑے گا. اور پھر آپ کی جو صبح ہے وہ 2 بجے ہو رہی ہے دوپہر میں, یہ بہت کامن سی چیز ہے. تو یہ چیز جو لائف اسٹائل ہے وہ یو ہیو ٹو مینیج. اٹ ڈزنٹ مین مارننگ واکس یا آپ کا جو بھی بزنس روٹین ہے وہ آپ کے ساتھ موو کرتا ہے. آلویز ریممبر, بزنس آپ کے ساتھ موو کرے گا, آپ جس ٹائم پہ اس کو مولڈ کریں گے بزنس اس ٹائم پہ مولڈ ہوگا. یہ نہیں کہ رات کے 4 بجے 3 بجے آپ سو رہے ہیں, اور پھر آپ کا جو مین میل ہے اٹھتے ہی ظاہر بات ہے یو ڈونٹ وانٹ ایٹ, تو مین میل 5 بجے 6 بجے ڈنر ٹائم پہ ہو رہا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور پلس چائے کا انٹیک 12 کپ 15 کپ, آپ اندازہ کریں وہ اتنی چینی آپ کے پیٹ کے اندر جا رہی ہے, جسم کے اندر جا رہی ہے. تو اور کیا ہے, وہ شوگر انٹیک ہے اور کیفین. سو جو آپ اپنے ساتھ ایک ظلم کر رہے ہیں کیفین کا ٹچ, دیٹس رانگ. بریکفسٹ ڈزنٹ میٹر, جب آپ اٹھیں تو لائٹ بریکفسٹ کرنا لازمی ہے, چاہے آپ اس میں ابلے ہوئے انڈے لے لیں یا بریڈ جیم بٹر لگا کے لے لیں, فروٹ کا انٹیک ساتھ کر لیں. ٹائم نہیں مل رہا, گاڑی میں ہے, ٹریولنگ ہے, فروٹس کا ہر وقت ٹائم ہوتا ہے. آج کل تو اتنا اچھا فروٹ ہر چیز آیا ہوا ہے, نکالے واش کر کے فوراً آپ کھاتے چلے جائیں. تو یہ ہوگا کہ آپ کی شوگر بھی بیلنس رہے گی, آپ کا پیٹ بھی اندر رہے گا بالکل, اور پھر آپ کو بھوک نہیں لگے گی. اگر آپ فروٹ کا بھی انٹیک کریں, کھانے سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ آپ فروٹ کھا لیں تاکہ آپ کا جو فوڈ ہے اس کا انٹیک کم رہے. بالکل, کیونکہ آپ نے جتنی آپ کی بھوک ہے وہ تو آپ نے شوگروز جو فروٹوز کی جو شوگر ہوتی ہے اس سے آپ نے کور کر لی, آپ کا گلوکوز لیول بھی ایگزیکٹلی بیلنس آؤٹ رہے گا. اور یہ بھی ہے کہ کچھ فروٹس ایسے بھی ہیں جس کا جوس بنا کے نہیں پینا چاہیے, صرف اور صرف آپ را کھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر, زبردست اور بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی. اسکول اچھا تھا سیکھارے, اسکول میں کووڈ کا پو چھا ماحول ہے, असां हिते पाण पहिरीं बि ॻाल्हाए चुकासीं त छा तरबियत घरां थी मिले या स्कूल खां थी मिले. असां वटि उन में जेको असां वटि जेके बुक्स पढ़ाया वञनि था, जंहिंमें जेको सिलेबस आहे, उन जो जेको अंदाज़ आहे वेस्ट वारो आहे हितां वारो आहे, उन मां छा थी सिखिया मिले ॿारनि. त उन ते वधीक ॻाल्हाईंदासीं. जीअं असांजा मोज़िज़ महिमान आहिनि फ़हद सिद्दीकी साहब आहिनि, पाण पाकिस्तान अकेडमी कंसोरियम में जनरल सेक्रेटरी. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहते हैं हम आपको. ठीक है आप. उन सां गॾु मुस्तफ़ा हुमायूं बागपती साहब. अस्सलाम वालेकुम, कैसे मुस्तफ़ा भाई, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? फिटनेस जारी है? बिल्कुल. कम्युनिकेशन आपकी मतलब वो मेन पिलर है आपके पास. कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आजकल इस दौर में, जहाँ पे हम सीखते हैं कि आइस ब्रेक कैसे की जाए. पहले चलते हैं हम फहद भाई के पास. फहद भाई, कोविड के बाद
کیا سچویشن ہے اسکولس کی, بچوں کی, پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنس؟ جی ہاں, دیکھیے الحمدللہ فائنلی لاسٹ ویک سے جو ہے وہ بچے کمپلیٹ اسٹرینتھ کے ساتھ اسکولز میں الاؤ کر دیے گئے. تو اب ہم بھرپور طریقے سے آن سائٹ ہم نے اکیڈمک اپنی ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کر لی ہیں, لیکن اس میں جو چیلنجز اب فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ یہ کہ بچے بہت عرصے گھر پہ رہے, تو وہ جو ان کے ڈسپلنری ایشوز ہیں وہ اب ہمیں بہرحال کلاسز میں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور پھر جب آلریڈی جب ہاف اسٹرینتھ پر آ رہے تھے تو ٹیچرز بھی یوز ٹو ہو گئے تھے کہ جی کم بچوں کو لے کے چل رہے ہیں, سکون سے, زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہے. اب ناؤ وین دا ہول اسٹرینتھ از بیک, تو ٹیچرز کو لگ رہا ہے پتہ نہیں کون سا انوکھا کام ہو گیا ہے. تو وہ تھوڑی سی ڈفیکلٹیز ہیں, کیونکہ اب وہ جو ہے جب کلاس میں گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا کنٹرول کرنا, اس کو مانیٹر کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے ٹیچر کے لیے. تو اب الحمدللہ ان شاء اللہ تعالیٰ بائی دا ٹائم آئی ہوپ کہ چیزیں واپس جگہ پر آ جائیں گی. گاڈ فاربڈ کہ دوبارہ کوئی ہمیں اس طرح کا چیلنج فیس نہ کرنا پڑے فیوچر میں. ڈیورنگ کووڈ جو ہے وہ زیادہ چیلنجنگ نہیں تھا آن لائن کلاسز؟ بالکل, وہ بالکل جی ہاں, وہ تو ایک چیلنج تھا اپنا, بالکل یہ تو یوز ٹو ہے, لیکن ایک 19 ماہ کا جو ایک گیپ آیا نا, تو اس کے اندر چیزیں مطلب وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھیں, کیونکہ ٹیچرز جو ہے وہ ایک ان کلاس میں, کیونکہ جب آف اینڈ آن بچے آ رہے تھے تو 50% اسٹرینتھ الاؤڈ تھی اس کلاسز میں, تو جہاں پہ 30 بچے وہاں پہ 15 بچے آ رہے ہیں, تو پرسکون ماحول تھا, کوئی شور شرابہ نہیں تھا. تو اب جو ہے وہ ایک دم سے واپس جب بیک ٹو نارمل ہوا ہے تو اس وقت تھوڑا سا پرابلم ہے. لیکن کووڈ جیسے پتہ ہے بہت ٹف ٹائم دیا ہے ٹیچرز کے لیے, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے, پیرنٹس کے لیے, سب کے لیے ایک چیلنج تھا, کیونکہ آن لائن ٹیچنگ از ناٹ این ایزی جاب. تو ٹیچرز ہیو ڈن اے مارولس تھنگ. میں خاص سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس پیریڈ میں پڑھایا کووڈ میں, تو دیئر نیمز ول بی ریٹن ان دی ہسٹری. جی ہاں, جی ہاں. تو مدرس نے بھی پھر سے مونٹیسری کی, اور انہوں نے بھی پڑھا کہ انہوں نے جو پڑھا تھا اس نے ہم نے تو آج پڑھا ہے, اب ہم کہہ سکتے ہیں خود کو ہم پڑھی لکھی خواتین سے لے کر اے لیولز تک جو ہے وہ مدرس کا کافی جو ہے پارٹیسپیشن تھی. یقیناً, نو ڈاؤٹ. تو مطلب ڈیفینیٹلی, کیونکہ اگر اس میں کوآپریشن نہیں ہوتا نا ان سب کا, پیرنٹس کا, اسٹوڈنٹس کا, ٹیچرس کا, تو ایجوکیشن سسٹم کولیپس ہو جاتا. صحیح بات ہے. چلتے مصطفیٰ بھائی, کیا کمیونیکیشن اسکلز جو ہے ہمارے ینگسٹرس کے پاس پہلے سے کہیں بہتر ہیں, یا ابھی تک ہم ویسٹ سے پیچھے ہیں کمیونیکیشنس میں؟ ویسے تو خیر ہم بہت پیچھے ہیں اس وقت, اور اس کا میجر ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں بک لرننگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. بجائے بچہ آپس میں انٹریکٹ کرے, ایک تو بک ریڈنگ کا کانسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے ہمارے یہاں. ہم نے کتابیں, لائبریریز ہمارے یہاں جو گورنمنٹ اینڈ پہ بھی تھیں وہ بالکل اس وقت ڈرائی رہتی ہیں, جو پرائیویٹ اینڈ پہ بھی بنتی ہیں وہاں پہ ایک ریڈنگ ہیبٹ نہیں ہے. آپ آج کی جنریشن سے اگر پوچھیں کہ ہابیز کیا ہیں, اس کے اندر آپ کو دنیا کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. پچھلے 10 سال کے اندر جو ایک گیپ آیا ہے, ایک چیز جو منیمائز ہوئی ہے وہ بک ریڈنگ ہیبٹ ہوئی ہے. پرنٹیبل اینڈ پہ بھی اخبار پڑھنے کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ بچوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے. تو کانسیپٹ آف ای لرننگ, آج کل اخبار ہمیں فون پہ مل جاتا ہے. اب وہ ساتھ ساتھ جو اور ڈسٹریکشنز آتی ہیں اس پہ اصل جو چیز پڑھنے کی ہے وہ نہیں ہے. پھر ساتھ ساتھ اگر آپ خود بھی نوٹ کریں, ایون آن واٹس ایپ یا میسیجز کے اوپر جو ہمارا ایک رائٹنگ ہیبٹ ہے اس کے اندر اب ہاؤ آر یو کم HRU لکھ دیتے ہیں, فائن کو FI9 لکھ دیتے ہیں. تو اس سے ایبریویشنس کو یوز کرنے سے ہم ایک تو اپنے لرننگ ختم کرتے جا رہے ہیں. ڈرافٹنگ میں بڑی پرابلم آ گئی. ایون گورنمنٹ لیول پہ میں نے کافی ایسے لیٹرز دیکھے جس میں بھی اس طرح سے ایگزیکٹلی یور کو UR لکھا ہوا تھا, اور ساری چیزیں تو صرف یو لکھا ہوا ہوتا ہے, YOU کی جگہ. تو یہ وہ ایک ہیبچوئل آفیشیلی لیٹرز میں ہم نے خود دیکھا, تو ہم نے کہا کہ یہ بھائی لگتا ہے کہ جو تھے وہ سوشل میڈیا. پھر سر اس کووڈ کے اندر جو ہے ایک یہ چیز اور آئی کہ کیونکہ آن لائن لرننگ ہو رہی تھی, زوم جیسی چیزیں یوز ہو رہی تھیں, تو اس کے اندر تو بچہ جو کلاس کے اندر پڑھاتے ہوئے ایک نوٹ سیکھنے کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس سے وہ اور دور ہو گیا. اب فار ایگزامپل میں خود پڑھاتا بھی ہوں, گروپ ڈسکشنز جو ہوتی ختم ہو گئے تھے بالکل. ایویلیویشن کا کوئی پروسیس یوزلی ہم نہیں لے کر آ پائے, کیونکہ نارملی کلاسز کے اندر جب ہم پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی اینڈ ہو, اسکول اینڈ ہو, کالج اینڈ ہو, تو ایک بچہ سامنے ہوتا ہے, فورسفلی آپ ڈانٹ کے اس سے کچھ نہ کچھ کام کروا سکتے ہیں. پر وین یو آر سٹنگ ایٹ 2 کارنرز آف دا سٹی, اور پھر آپ کو بچے سے کوئی چیز کرنا ہو, اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے کہتے ہو کہ بھائی شکل دکھا دو, تم ہو کون اور کر کیا رہے ہو. ہم نے بیچ میں ایک آدھ دفعہ مینڈیٹری کیا کہ جی بچوں کے کیمراز آن ہوں گے, تو اس میں تو لٹرلی جس طریقے سے بچے یون کر رہے تھے اس سے ہماری اپنی کمیونیکیشن اور اسٹرانگ ہو رہی تھی, کیونکہ ان کو دیکھ کے ہم بھی یون کر رہے تھے. وہ تو ایک ہم مت کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہے. تو کمیونیکیشن پاکستان میں بڑھنا چاہیے, کیونکہ یہاں پر آلریڈی لینگویجز کا ایک بہت زیادہ آپشن ہے.
सिंधी है, पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश भी हम अच्छा हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है और सोशल मीडिया हर वक्त और सेल फोन्स हर बच्चे के पास हैं, इंटरनेट पैकेजेस अवेलेबल बहुत एक अच्छे प्राइस पैकेजेस जिसको नहीं भी देना चाह रहे थे तो मजबूरन देना पड़ा। और बच्चे जिस तरीके से, कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सेल फोन से और गैजेट से दूर रखा, लेकिन मजबूरन उनको देना पड़ा कोविड की वजह से। अब बच्चे जान ही नहीं छोड़ रहे। अब ये तो गैजेट मेरा है, अब तो आप भले कुछ करें, अब वालिद हो या वालदा कितना उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, भाई बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। इस वक्त जो APIs हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप कुछ पढ़ भी रहे होते हैं तो ऊपर जो नोटिफिकेशंस आती हैं उससे डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। मैंने तो अपने बेटे को जो भी था उसके पास गैजेट था, टैबलेट, तो एक कॉर्नर पे उसकी क्लास चल रही थी, बाकी एक कॉर्नर पे जब मैंने उसको छुप के देखा तो वो गेम खेल रहा था। मैंने कहा एक विंडो पे उसने क्लास खोली हुई, वो सुन रहा है, लेकिन वो लगा अपने काम से, अब वो क्या सीखता होगा वहां से। फिर मैंने स्ट्रिक्ट, मतलब वो या तो बेड पे लेटे लेटे वो आप वाली बात के यॉर्निंग कर रहा था, या फिर डेफिनेटली इट वाज अ टफ टाइम, क्योंकि आप किसी को किसी हद तक मॉनिटर कर सकते हैं। बच्चों को भी आप देखें, हम हमेशा कहते थे, मतलब अभी भी टीचर, अब जब व्हेन वी आर बैक टू नॉर्मल, तो टीचर्स आर सेइंग कि जी स्क्रीन टाइम लिमिट होना चाहिए बच्चों का, स्क्रीन टाइम इज नॉट, शुड नॉट मोर देन 1 hour, बट व्हाट दे वर डूइंग इन द कोविड पीरियड, स्क्रीन टाइम सुबह 8 बजे से शुरू होकर, कुछ लोग स्कूल तो नॉर्मल स्कूल आवर्स के तौर पर उसको चला रहे थे फ्रॉम 8 to 1 and 8 to 2, तो कितना स्क्रीन टाइम था वो बच्चों के लिए। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट यंग किड्स, जो कि 2.5-3 साल के बच्चा जो नर्सरी का ऑनलाइन क्लास लेता था, उसको पकड़ के बिठाना स्टार्ट करना, इट वाज अ चैलेंज। बड़े बच्चे तो डॉज करने में खैर माहिर हैं, लेकिन छोटों को पकड़ना मैं तो अपने घर की बात बता रहा हूं आपको कि मैंने क्या देखा। एवरीवन हैज द सेम स्टोरी, हमें बार-बार जाके झांकना पड़ा। अच्छा फहद भाई, एक बात हमें ये जरूर समझाएं कि स्कूल खुल गए, अब कुछ ज्यादा वर्कलोड आया है बच्चों पर। जी हाँ, स्कूल्स ने खींच के रखा है कि पता नहीं कब तक ये है, जब तक हम अपना सिलेबस आगे ले जाएं, आगे ले जाएं। वो क्या बेहतर है, या जो पहले हम पढ़ते थे स्लो मोशन में एक एक चीज़ को? देखिए, मैं इसमें आप वाज़ेह करूं कि ऑनलाइन टीचिंग के दौरान, क्योंकि हमने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर लिया था स्टार्ट ऑफ अगस्त से, फिर हम स्कूलिंग स्टार्ट हुई हमारी तकरीबन मिड सितंबर में जाके 50% स्ट्रेंथ अलाउ हुई, और अब जाके हम फुल स्ट्रेंथ पर हैं। तो असल में टीचर्स को जो कुछ उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा दिया था ना, उसको एक कोई रिव्यू करवाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्डली 40 to 60% बच्चा जो है ना वो अटेंड कर रहा था। बाकी वो एक, अगर हम ज़्यादा बड़े मेजॉरिटी की बात करें, ठीक है ना, 60 भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही है, बिल्कुल। मैंने कहा 40 से स्टार्ट करा, तो वो जो है उसमें बच्चों ने नहीं पढ़ा ना। अब पेरेंट्स की डिमांड है कि जो आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते थे भाई वो भी कवर करवाएं, तो हमने वो भी कवर करवाना पड़ रहा है टीचर्स को, और जो करंट सिलेबस है उसको भी लेके चलना है। तो इट वाज लिटिल क्विक, थोड़ा सा ये टाइम चैलेंजिंग रहेगा। बच्चों पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ रहा इससे, बच्चों पे बर्डन पड़ रहा है, लेकिन अब जो है वो, क्योंकि हमने जो ऑफ डेज थे उसमें तो चलो आसानी थी, क्योंकि 51 दिन आ रहा है बच्चा, एक दिन ऑफ आ रहा था, तो उसको काम दिया था अगले दिन कंप्लीट कर लो। अब क्योंकि 5 days a week स्टार्ट हो गया, तो थिंग्स हैव टू बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली, और ये चैलेंज बहरहाल इस टर्म के अंदर रहेगा, और एटलीस्ट मिड टर्म जो होगा हमारा दिसंबर तक, बिल्कुल दिसंबर में मिड एग्जाम्स आ जाएंगे, तो उस वक्त तक का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अब दिस इज वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, क्योंकि क्या पॉलिसी है कि अब, क्योंकि माजरत के साथ पेरेंट्स की ही कुछ डिमांड्स होती हैं कि जी आपकी किताब के अंदर 10 चैप्टर हैं और आपने सिर्फ पूरे साल में आपने 6 चैप्टर पढ़ा दिए, तो आधी बुक तो आपने पढ़ाई नहीं, ये नहीं करा। तो कुछ ऐसे भी माइंडसेट के लोग होते हैं, तो उनको भी केटर करना पड़ता है कि हम एक अच्छा कंटेंट जो है वो कवर करें, कोई भी बुक अगर हमने लगाई है। क्योंकि अभी पेरेंट को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर बुक में 10 चैप्टर हैं और आप डिमांड कर रहे हैं कि जी पूरी बुक आप लोग नहीं पढ़ाते, तो इस वक्त ज़रूरी ये है कि जो कुछ पढ़ाएं वो अच्छे से पढ़ा लें, क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत वीक हो गए। उनको जो बेसिक चीज़ें थी, क्योंकि पिछली क्लास से तो वो समझिए कि बगैर पढ़े आगे निकल गए। अब आप अगर रिजल्ट्स की बात करें, मैट्रिक में जो पंजाब बोर्ड का रिजल्ट आया वो तो उसमें आप देखें माशाल्लाह 100%, मैट्रिक में 700 बच्चों ने पूरे नंबर ले लिए, इंटर में 117 बच्चों ने 1100 में से 11 नंबर ले लिए। तो ये यशी चल रही है। तो अभी कराची बोर्ड का भी रिजल्ट आ गया, उसके अंदर भी 60% 40% तो आपने उन बच्चों की बात की जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली है रेगुलर, और जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली ही नहीं है तो वो किस तरीके से रिकवर करेंगे? हाँ, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस प्लान करी बहुत सारे स्कूल्स ने, जैसे आई एम आल्सो रनिंग अ चेन ऑफ स्कूल्स, तो
ہم نے یہ کیا کہ پھر جو بچوں کے آف ڈیز ہوتے تھے یا سیٹرڈیز ہوتے تھے، ہم نے ان کو اس میں بلا کے جو کام انہوں نے مس کیا ہوا تھا اس کو کمپلیٹ کرایا تاکہ وہ اپنی کلاس کے لیول پر آ کے ساتھ اس کو کیچ کر لیں. تو اس طریقے سے کور کرایا. لیکن اب جو ایگزامز کی جو پالیسی رہی، دیکھیے اس کے اندر اب جو 1100 میں سے 1100 نمبر لوگ بچوں نے لے لیے. پنجاب میں، کراچی میں بھی کچھ حالات ایسے ہی کیونکہ صرف الیکٹیو سبجیکٹس کے ایگزامز لیے گئے، تو اس کے اندر بچوں کے پاس ایزی تھا، فیل ہونے کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا. تو یہ میرے خیال سے تھوڑی سی گورنمنٹ اس چیز میں انہوں نے غلطی کری کہ انہوں نے پہلے سے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی کسی کو بھی فیل نہیں کیا جائے گا. تو جو بچہ تھوڑا بہت پڑھ رہا تھا نا تو وہ بھی لیٹ ڈاؤن ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں جی اب کیا ضرورت ہے، پاس تو ویسے ہی ہونا ہے. تو گریس مارکس دے کے انہوں نے سب کو ہی پاس کرا ہے. ای گریڈ بھی آ رہا ہے، ڈی گریڈ بھی آ رہا ہے، بٹ دے آر پاسڈ. تو اب دیکھیے آگے 12 چیلنج ہوگا یونیورسٹیز میں. اچھا مصطفیٰ بھائی، آپ جیسا کہ میں نے آپ کا وہ دیکھا تو آپ نے ماشاءاللہ لیکچر بھی ہے اور پی ایچ ڈی بھی، ساری چیزیں، تو کہاں دیکھ رہے ہیں فیوچر ہمارے بچوں کا؟ ہم اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں جو پرانا تھا یا انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم جائیں گے؟ میں کہوں گا بیچ میں پنچز ایسے آتے ہیں جہاں پہ ہماری پروگریس بڑی پازیٹیو ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایک ایگزام والا ایلیمنٹ آتا ہے اس پہ جا کے ہم وہیں پیچھے ہی واپس آ جاتے ہیں. بیسکلی کاؤنسلنگ کا ایلیمنٹ جو ہے ہماری سوسائٹی سے بالکل خالی ہے، ایبسنٹ ہے. آپ اگر آج کسی بھی کلاس کے بچے سے پوچھیں ایک نارمل سا سوال کہ کیا کرنا چاہتے ہو، تو بڑا ایک کنفیوزڈ سا ایک اسٹیٹمنٹ ہوگا، اور اس پہ میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی پیرنٹس کے اینڈ پہ کوتاہی ہے. اچھا، ہم جب خود اسٹوڈنٹس تھے تو بچپن سے ہی ایک ہتھوڑی سر پہ ٹھوک دی جاتی تھی کہ یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے. ایک پھر بھی ایک شوق تھا کہ ہم نے کسی ڈاکٹر کو دیکھا تو ہاں یار ابو کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے بڑے ہو کے، یا کسی جہاز دیکھا تو ایک کانسیپٹ آیا پائلٹ کا. اب آج کے زمانے میں بچے کو آپ جہاز دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ہاں اس مووی پہ یہ والا جہاز یوز ہوا تھا. تو وہ کریئر اینڈ وائز پلاننگ ختم ہوئی ہے. آپ یونیورسٹی اینڈ پہ بھی جائیں تو وہاں پہ بھی بچے اب کوشش کرتے ہیں کہ جی ود دا فلو جائیں، جس طرف ان کو وقت لے جائے. اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. ہمارے یہاں ایجوکیشن اینڈ پہ اس چیز کو کافی پروموٹ کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو ایک مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں لوگوں کا ہے اس سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے. NIC جیسے ادارے ہیں جو اگین گورنمنٹ اینڈ پہ چل رہے ہیں، جہاں پہ بچوں کو انٹرپرینورشپ کی طرف پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر وہ مائنڈ سیٹ کہ اگر نوکری نہیں ملی، اگر یہ اماؤنٹ نہیں ملا، میں گھر کیسے چلاؤں گا، وہ ایک بچے کو پل بیک کر دیتا ہے. وہ ایک مثال ہے پرانی کہ مالی کا بیٹا مالی ہی بنے گا، وہ ایک خواہش نہیں ہے کسی کی. لیکن جو سرکمسٹانسز ہم نے خود کریٹ کر دیے ہیں پلس ود دا انفلیشن ایلیمنٹ، اس کے اندر زیادہ کوئی پازیٹیو سائنس نظر نہیں آ رہا ہے. جبکہ یونیورسٹی اینڈ میں بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ نکھارا جائے ان چیزوں کو، لیکن وہ مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا کی بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے. دیکھیں میں نے اسٹارٹنگ میں کہا کوئی جو سیشنز کریں تاکہ ان کو کاؤنسلنگ ہو. میم بالکل اس کے اوپر ہے. انفیکٹ ہم نے آج سے 4 سال پہلے مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا. تو ہمیں تو اس کا ایک ریٹیلیشن ایسا ہے کہ پیرنٹس نے ہمیں سمجھ لیں دیوار سے لگا دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بچوں کو پاگل سمجھتے ہیں کیا. تو کیونکہ یہ چیز اتنی نارمل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. پلس کاؤنسلنگ کا ایلیمنٹ کے اوپر زیادہ تر جو ایک سوچ ہے وہ یہی ہے کہ جب یونیورسٹی لیول پہ پہنچیں گے اس وقت دیکھیں گے. حالانکہ اسکول لیول پہ ہی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، اور بچے سے زیادہ اس کی پیرنٹ کی کاؤنسلنگ ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ دیکھیں ایک اسکول میں بچہ جاتا ہے وہ صبح 8 بجے وہاں جائے گا اور 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے واپس آ جائے گا. اس کے بعد کے جو 15 گھنٹے ہیں، پھر ویکینڈز والا ٹائم ہے، پھر سمر ویکیشنز والا ٹائم ہے، وہاں پہ ایک پیرنٹ کا انوالومنٹ زیادہ ہوتا ہے. اب اگر ہم پیرنٹ کو پراپر کاؤنسل نہیں کریں گے جو نہیں ہونا چاہتا، تو اس سے جو ایک ماحول گھر کے اندر رہے گا وہ تو بالکل ایک تتر بتر والا ایک ماحول رہے گا. اس وجہ سے ہم کبھی کسی آپ کی بات بالکل بجائے. اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے فیض صاحب، وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے کہیں اتنے سلیبس نہیں دیکھے جتنے پاکستان میں پڑھائے جاتے ہیں. ڈفرینٹ بورڈس، ڈفرینٹ ان کے سلیبس، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کے پاس آ جائے اور پھر او لیولز اے لیولز کیمبرج سسٹم اور یہ اور وہ، پبلک سیکٹر الگ. تو کیا ہم کس طرح سے کمپیٹ کریں گے، ایک دوسرے کو کیسے لے کے چلیں گے؟ جی جناب دیکھیں ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک مینڈیٹ تھا، ان کا منشور تھا ایک سنگل نیشنل کریکولم کا. وہ تو فیڈرل نے کر دیا تھا فیڈرل میں، لیکن اس کے باوجود 20+ اور ہیں. کیونکہ کیونکہ اگر ہمارے پاس جب ورائٹی آف کریکولمز ہے تو پھر ورائٹی آف بورڈز بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر پھر یہ جو ہمارا جو کلاس سسٹم ہے نا، یہ اس نے بھی بڑا اس کو ڈیفر کیا ہوا ہے کہ اگر ایک آپ سمجھیں کہ ایک اپر کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس کی بات کریں تو جی وہ تو
अब IB सिस्टम या कैम्ब्रिज सिस्टम से कम की तो वो बात नहीं कर सकते ना, मतलब उनका बच्चा मैट्रिक सिस्टम, नो वे, ये कैसे हो सकता है। और फिर एक जो स्टेटस सिंबल भी बन गया। अब होता क्या है कि मतलब इवन अगर बच्चे की देखें कैपेसिटी अगर नहीं भी है ना, तो पेरेंट्स की अपनी ख्वाहिश की वजह से जी उसने कैम्ब्रिज करना है, तो हमारे पास जैसे हमारे स्कूल में दोनों स्ट्रीम्स हैं, तो वी डू नॉट जज ऑन द पॉकेट्स कि जी आपकी पॉकेट ज़्यादा दे रही है तो आप कैम्ब्रिज में लेके जाएं, और आपकी पॉकेट ज़्यादा नहीं दे रही है तो आप मैट्रिक में लेके जाएं। दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट कि वो अपना उसकी कैपेबिलिटी देखे, क्या वो कैम्ब्रिज सिस्टम को टारगेट अचीव कर सकता है, वहाँ पे ग्रेड ले सकता है या नहीं ले सकता। तो इसीलिए क्योंकि लोगों की ख्वाहिश के हिसाब से ये बोर्ड्स इमर्ज होते रहते हैं, और जैसे पता है कि इतना बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है जो हम कैम्ब्रिज को दे रहे हैं, मतलब डॉलर्स में उनकी फ़ीस जा रही होती है। इसी तरह फिर आगा खान बोर्ड इमर्ज हुआ, अब ज़ियाउद्दीन बोर्ड भी इमर्ज हो चुका है। तो मतलब इधर मल्टीपल, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो थोड़े से भी कि जी हमारे जो लोकल बोर्ड्स हैं जी वहाँ पे तो बहुत करप्शन है, वहाँ पे तो कुछ नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। तो आपको अपने लोकल बोर्ड्स को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ही उसको ऑन नहीं करेंगे, अगर हम लोग ही उसके ऊपर उंगलियां उठाते रहेंगे, तो फिर जैसे बताए दुनिया में कहीं भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दो चीज़ें हैं ना फर साहब, एक है आपके पास पेपर है, ये भी पेपर है मेरे पास ये डिग्री है, ये है ये। एक है जेन्युइन जो हमारा दिमाग है बच्चों का हम बना रहे हैं जी, तो क्या उसके साथ मैच कर, पेपर तो हमें मिल जाते हैं, मैं आपको हज़ारों की तादाद में से देखता हूँ जिनके पास डिग्रीज तो हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करें तो आप कहेंगे यार ये पढ़ा लिखा भी है कि नहीं, ऐसा ही है। तो इसी को मैं ज़रा इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं आखिर। हाँ बिल्कुल, जैसे बताइए कि देखें जब हम आपने बात करी ना डिग्रीज की, और जो कंटेंट नॉलेज बच्चे के पास अपने सब्जेक्ट नॉलेज जो उसकी कितनी है, अब वो हमारे पास देखें जब बिकॉज व्हेन वी आर हायरिंग अ टीचर, हमारे पास बहुत से ऐसे उस्ताद भी आते हैं कि जिन्होंने जी मास्टर्स किया हुआ है, और जब हम क्लास में लेके जाते हैं कि जी आप आ जाएंगे डेमो क्लास के लिए, तो दे आर अनएबल टू डिलीवर, मतलब कि वो अब फिर वहाँ पे एक मसला आता है कि यार ये मास्टर्स किया हुआ है इसने अपने सब्जेक्ट में, और शी इज अनएबल टू डिलीवर सिंपल टॉपिक ऑफ क्लास 9th और 10th। ये अलग इश्यूज हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। वहाँ हम तो प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे ही कंटेंट होता है लोगों के पास, लेकिन चले बहुत अच्छी चीज़ें, थोड़े से टाइम पे हमने बहुत अच्छा मतलब समझने की कोशिश की, काफ़ी चीज़ें समझ में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू अदा हमीद, थैंक यू अदी नसीम जी। दोस्तों असां गॾु असांजो अॼु को प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो। इंशाल्लाह वरी मुलाक़ात कंदासीं सेम टाइम ते। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।